हर जगह पर, हर स्थान पर बस एक मोमेंटम बनाना है, लय पकड़नी है शुरुआती सीजन में। जी हाँ, और वही कोशिश होगी क्योंकि खिलाड़ियों की अच्छी खासी फौज है। भारतीय खिलाड़ियों के पास जो मौका मिला है, महेश सिंह की कमी जरूर खलेगी। जैसे नंदा कुमार को आप स्क्रीन पर देख रहे थे, तो जो सीज़न और जिस तरीके के खेल के लिए वो जाने जाते हैं, जिस तरीके से बॉक्स में वो खतरा पैदा करते हैं, तो वो चुनौती तो पेश करेंगे। मिडफील्ड में भी साउल क्रेस्पो की भूमिका अहम रहने वाली है। तो आज एक दिलचस्प मुकाबला, दोनों टीमें एक ऐसी स्तर पर खेलने उतरेंगी। जैसा कि हम ईस्ट बंगाल एफसी की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की भी बात करना जरूरी है। जी हाँ, उनके बारे में चर्चा करते हैं। वेंकटेश आर आज के प्रमुख रेफरी रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे बेहतरीन बात उनकी यही है कि पिछले सीजन के कोच उनके साथ इस समय सफ़ेद जर्सी में खेलेंगे। आज अपने जुआन पेड्रो बेनाली उनकी अगुवाई करेंगे। पिछले सीजन चौथे स्थान पर रहे थे। क्या कमाल का बैनर बनाया है, तो ये एक बेहतरीन बात है। मिशेल ज़बाको कप्तान है और बेहतरीन सेंटर बैक भी हैं, और वही बात पिछले 2 सीजन से इस क्लब के साथ है। तो ये कंटिन्यूटी कप्तान की भी, कोच की भी बहुत बेहतरीन रहेगी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए। कोई दो राय नहीं है। ज़बाको उस डिफेंस की दीवार को हमेशा की तरह संभालेंगे। और 2 ऐसे खिलाड़ी जो इस लीग से अब भली भांति परिचित हैं, 2 सीजन निकाल चुके हैं ज़बाको, तब उनके पास भी अच्छा खासा वो अनुभव। और उस स्तर पर मुझे चिंता थोड़ी सी फॉरवर्ड लाइन को लेकर है, क्योंकि अलादीन अजारे 46 गोल पूरे सीजन इस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने डाले थे, उसमें से 23 अकेले डाले थे अलादीन अजारे ने। यही सवाल पूछने वाला था मैं आपसे। अगला सवाल यही होने वाला था कि गोल कहां से आने वाले हैं। अलादीन अजारे ने 46 गोल दागे थे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, उसमें से 23 गोल किए थे अलादीन अजारे ने। तो अब आज जो अगुवाई कर रहे हैं फॉरवर्ड लाइन की, पार्थिव सुंदर गगोई, उनके पीछे मकार्टन निक्सन जो कि अटैकिंग मिडफील्डर हैं, साथ ही साथ जितिन एमएस, जायरो सेम्पेरियो बुस्तारा जो कि स्पेनिश फॉरवर्ड हैं। इन चारों पर दारोमदार रहेगा। ऑस्कर ब्रूजो कोच ईस्ट बंगाल के चाहेंगे जीत के साथ शुरुआत करना। वहीं दूसरी ओर जुआन पेड्रो बेनाली आप देख सकते हैं, पेड्रो बेनाली चाहेंगे कि ये जो फॉरवर्ड लाइन है एक कम उम्र की, कम अनुभव की है, लेकिन वो चाहेंगे कि भैया गोल आप ही लेकर आओ, आप ही ला दो गोल। अच्छी बात कही आपने। जिस तरीके से पिछला सीजन हमने देखा था, अलादीन अजारे थे, गोल तो निकाल रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा निगाहें रहेगी पार्थिव गगोई पे, क्योंकि पिछले सीजन उनको ज़्यादा मौके मिले नहीं थे अजारे की वजह से। लेकिन इस सीजन अच्छे मौके मिलेंगे और अच्छे नतीजे आने की भी उम्मीद है, क्योंकि मकार्टन निक्सन भी वो खतरा पैदा करते हैं और उनके पास भी वो काबिलियत है गोल निकालने की, और पिछले सीजन हमने देखा भी था। और साथ ही साथ लालरेंजुआला, लालबियाकनिया भी उनके साथ मौजूद हैं बेंच पर। तो इन दोनों पर रहेगा दारोमदार। उन्होंने आई लीग में 27 गोल दागे थे। पार्थिव गगोई थोड़े से इनकंसिस्टेंट रहते हैं। और काउंटडाउन इस समय हो चुका है शुरू सॉल्ट लेक स्टेडियम पर। किक ऑफ का समय हो चुका है, उसी के साथ इस मुकाबले की होती है शुरुआत। ईस्ट बंगाल खेलते हुए पहले मुकाबले में इस सीजन के अपने घरेलू मैदान सॉल्ट लेक स्टेडियम पर ये दूसरी बार हम आए हैं, और पहले 10 सेकंड में ही टकराव हुआ है 2 खिलाड़ी मैदान पर, जिसमें से एक यूसुफ इजराइल जेरी, और वहीं दूसरी ओर टकराव हुआ है पार्थिव सुंदर गगोई के साथ। पहले ही चंद पलों में टकराव, लेकिन इस मुकाबले की हुई है शुरुआत। लाल और गोल्ड जर्सी जिसे हम जानते हैं बेहतरीन तरीके से ईस्ट बंगाल, वहीं सफेद जर्सी में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो कि आईएसएल के पहले सीजन के साथ ही जुड़े हुए हैं। और यहां पर दोनों टीमों की चर्चा करें तो पहले ये टकराव देखेंगे। दोनों टीमों की चर्चा करें अगर हम जरूर, तो ईस्ट बंगाल उनका परफॉर्मेंस जो है बेहतरीन नहीं रहा है। आईएसएल की बात करें, कभी नहीं जीते हैं आईएसएल, और सबसे बेहतरीन जो परफॉर्मेंस उनका रहा है, स्थान रहा है, 9वां स्थान रहा है जो पिछले 4-5 सीजन में हम देखते आए हैं 2020-21 से। वहीं सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो रहा है आईएसएल में, तीसरे स्थान पर रहे 20-21 के सीजन में। तो एक क्लब जिसका इतना बड़ा इतिहास है, दूसरा क्लब जो आईएसएल में शुरुआत से जुड़ा हुआ है, दोनों की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में अलग अलग है। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम दिखी है
जितने सीजन हमने देखे हैं, ईस्ट बंगाल एक अलग स्तर की, अलग खेल के लिए जानी जाती है और जो रुतबा रखती है भारतीय फुटबॉल में, उसको अभी तक ढाल नहीं पाई है। फॉरवर्ड को ढूंढने की कोशिश थी उस क्रॉस के साथ। बिपिन सिंह लेफ्ट फ्लैंक पर खेलते हुए, सफेद बालों में क्या जबरदस्त लग रहे हैं। आजकल फैशन बन गया है ब्लॉन्ड और सिल्वर हेयर डाई करने का। टारगेरियंस गेम ऑफ थ्रोन्स में होते हैं ना, सिल्वर ब्लॉन्ड बालों के साथ, बिल्कुल उसी तरीके के साथ बिपिन सिंह का पहला ये शॉट रहा, लेकिन यूसुफ एज़ेजारी को ढूंढ नहीं पाए। बालों की बात की आपने, हमारे लिए तो आसान हो जाएगा, उनकी बालों से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सी फ्लैंक पर किस तरफ खेल रहे हैं। दूसरी ओर यूसुफ, उनके बाल ही नहीं है तो उनको भी पहचानना थोड़ा सा आसान रहेगा। फिलहाल यहां पर लेफ्ट फ्लैंक पर, बाएं फ्लैंक पर जूझते हुए जो टकराव हुआ था अशीर अख्तर के साथ हुआ था, वो टकराव फिलहाल यहां पर गेंद को आगे लेके जाते हुए मिगेल ज़बाको, बेहतरीन परफॉर्मेंस रही थी। बाएं फ्लैंक पर फ्लिक ऑन किया था, फ्लिक ऑन रहा था वहां पर, लेकिन गेंद पहुंच नहीं पाई साथी खिलाड़ी की ओर। जितिन एमएस उस बाएं फ्लैंक पर, मुझे लगता है कि ये मुकाबला काफी करीबी होने वाला है। जी हाँ, और देखिए उस फ्लैंक से बार बार प्रभावित करेंगे। सामते इसी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से ओवरलैप पर वो रन बनाते हैं, वो बार बार प्रभाव छोड़ने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ जितिन एमएस की गति तो सब जानते हैं, क्या काबिलियत है उस खिलाड़ी में, जो गति प्रोवाइड करते हैं, बार बार खतरा पैदा करेंगे। एक बार फिर से उन्हीं के पास देखिए, और विपिन और उनके खिलाफ वो जबरदस्त चुनौती देखने को मिलने वाली है उस फ्लैंक पर। पार्थिव सुंदर गगोई गए पीछे की ओर, फिर आगे आए और बिपिन के साथ उनका थोड़ा सा टकराव। लेकिन मैं कहूंगा कि ये जिस तरीके की टेम्पो की हम बात करें, बेहतरीन शुरुआत हुई है इस मुकाबले की, और उम्मीद यही है कि इंटेंसिटी गिरने से पहले ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, 44%। मिडफील्ड में खेल बनाते हुए ईस्ट बंगाल ब्लैक शॉर्ट्स में आज खेलते हुए ये मुकाबला लाल और गोल्ड जर्सी में। इंटेंसिटी गिरने से पहले मुझे ये लगता है कि ये करीबी मुकाबला हो सकता है। दोनों टीम देखना चाहेंगी कि दूसरी टीम क्या कर रही है। आप मिडफील्ड की लड़ाई देखिए, 4-5-1, 4-3-3, जो मिडफील्ड की लड़ाई होने वाली है, जो उस लड़ाई को जीतेगा शायद ये मुकाबला वो टीम जीत पाएगी। जी हाँ, क्योंकि दोनों तरफ अच्छे मिडफील्डर्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ साउल क्रेस्पो जैसा एक अनुभवी मिडफील्डर, तो दूसरी तरफ अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मुत्तु मैकनन, जिस का खेल दिखाते हैं एक भारतीय युवा, वो प्रभाव छोड़ सकते हैं आज के मुकाबले में। और नज़दीकी मुकाबला तो होगा इंडियन सुपर लीग में, जिस तरीके से अब तक हमने मुकाबले देखे हैं, एक तरफा तो रहे नहीं। बिपिन सिंह लेके जाएंगे गेंद को आगे, क्रॉस आया है बॉक्स के अंदर, लेकिन क्लियरेंस भी आ ही गई है, चाहे हल्का सा मिसटाइम किया उस क्लियरेंस को, लेकिन आई जरूर है क्लियरेंस। और अब गेंद को आगे लेके जाएंगे सामथे, उधर बाएं फ्लैंक पर धावा बोलने की कोशिश। पार्थिव सुंदर गगोई आए हैं पीछे की ओर जूझते हुए, लेकिन इतना आसान रहेगा नहीं पोजीशन लेना। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मिडफील्ड की बैटल है उसमें नाम आप देखिए, सॉल क्रेस्पो हैं, जैक्सन सिंह हैं, मोहम्मद बसीम राशिद हैं, 4-5-1 की लाइनअप से खेल रहे हैं। यहाँ पर पुल बैक रहा है, ये पुल बैक रहा मिगेल ज़बाको का, और यहाँ पर फ्री किक मिलेगी ईस्ट बंगाल को। ज़बाको तो वो अपना काम करेंगे, ऐसे ही परेशान करके रखेंगे। इस लीग के, इंडियन सुपर लीग के सबसे बेहतरीन सेंट्रल डिफेंडर्स में से एक हैं, और इसीलिए तो इस सीजन भी कप्तानी का वो दारोमदार उनके कंधों पर डाला गया है। जुआन पेड्रो बनाली, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्पेन में, मोरक्को में, कतार में, तुनीसिया में, यूएई में, जापान में, फिनलैंड में और अब भारत में भी मैनेजरियल करियर रहा है इनका। बिपिन सिंह तैयार फ्री किक के लिए, मिडफील्ड से आएगी ये फ्री किक, बॉक्स के बिल्कुल बाहर से पहली फ्री किक, पहला सेट पीस। अभी 6 मिनट ही खत्म हुआ है, बॉक्स के अंदर पहुंचाने की कोशिश सीधा गोलकीपर के हाथ में। गुरमीत सिंह चहल, कोई परेशानी उनके लिए बिल्कुल भी नहीं। और अब सामते
चाहेंगे गेंद को आगे लेके जाना। तो हम चर्चा कर रहे थे मिडफील्ड की जो लड़ाई होने वाली है, मिगेल फिगेरा, सॉल क्रेस्पो, जैक्सन सिंह, बासिम रशीद, ये एक तरफ है ईस्ट बंगाल के लिए, लॉन्ग बॉल से खेल बनाना चाहते हैं पार्थिव के लिए। वहीं दूसरी ओर मैकस्टन लुइस निक्सन, एंडी रॉड्रिगेज, मुत्तू माया और उनके पीछे मिगेल जबाको तो हैं ही, चाहे वो सेंटर बैक है लेकिन वो थोड़ा आगे आकर खेलेंगे हाई लाइन के साथ। तो मिडफील्ड की जो लड़ाई है वो बेहतरीन होने वाली है इस मुकाबले में, कोई दो राय नहीं है। और जबाको सब जानते हैं किस तरीके से आगे आके गेम को बनाते हैं, लेफ्ट फुट से जो क्वालिटी वो प्रोवाइड करते हैं, अपने फुटबॉल में जो जान झोंकते हैं। इनकी भी चर्चा कर लीजिए, प्रभुसुखन सिंह गिल जी पिछला जी, सीजन जिस तरीके से इनका गुजरा, थोड़ा सा निराश हो गए ओवरऑल प्रदर्शन को अगर देखें आप तो यकीनन, लेकिन एक अनुभव उनके पास भी और कई क्लब्स के साथ जो उनका रहा जुड़ाव, उसका असर अब इस सीजन दिखाने की जरूरत आन पड़ी है। 21-22 का जो सीजन रहा था केरला ब्लास्टर्स के साथ, गोल्डन ग्लव जीता था उन्होंने प्रभुसुखन सिंह गिल ने, और उसके बाद 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और एक रिकॉर्ड ट्रांसफर फी रही थी वो 1.2 करोड़ रुपए के लिए, जो कि सबसे अधिक थी किसी भारतीय गोलकीपर के लिए। तो आज बड़ी चुनौती रहेगी, इस सीजन बड़ी चुनौती रहेगी। विपिन सिंह अंदर की तरफ खेला है, फॉरवर्ड शॉट लिया है, ये पहला शॉट इस मुकाबले का, लेकिन सीधा टारगेट पर, कोई परेशानी नहीं गुरमीत के लिए। जय गुप्ता ऐसे ही खतरे के लिए जाने जाते हैं और जगह जब जब मिलेगी वो परेशानी खड़ा करेंगे। इस बार गुरमीत के लिए परेशानी नहीं हुई क्योंकि थोड़ा हल्का सा प्रयास था, लेकिन यकीनन उम्मीदें जगाने वाला वो प्रयास। और क्लियरेंस ठीक से हुआ नहीं है अभी भी जय गुप्ता के साथ तालमेल बिठाते हुए। आगे की ओर जाएगी ये गेंद, बॉक्स के बिल्कुल बाहर से यूसुफ को छकाया और पोजीशन पलट दी है। यहां पर गेंद को आगे लेके जाएंगे लेकिन पोजीशन पलटेगी ईस्ट बंगाल के पास। एक बार फिर बॉक्स के अंदर गेंद आ गई है, शॉट का मौका बनेगा, नहीं, ले ऑफ किया, अभी भी शॉट आ सकता है, नहीं, इंटरसेप्शन। और ऑस्कर ब्रूजो थोड़े से खुश नहीं, उन्हें लगता है कि बेहतर पासिंग की हो सकती थी यहां पर कोशिश। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए थी। ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे, बार बार ऐसी गलतियां होगी नहीं। रिडीम तलांग क्लियरेंस करने के लिए गए जरूर थे लेकिन उनसे भी ठीक से हुई नहीं थी। लेकिन ये देखिए कितना बढ़िया सेटअप किया और यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर तालमेल की जरूरत थी। सामने आए क्लियरेंस करने के लिए लेकिन उनसे भी क्लियरेंस ठीक से नहीं हुई। वो तो अच्छा हुआ कि रिडीम तलांग एक ताकतवर क्लियरेंस निकालते हुए। तो देखिए सेंटर बैक लाइनिंग पर एक बार फिर से दबाव बना दिया था, लॉन्ग बॉल के साथ यूसुफ को ढूंढने की कोशिश, यहां पर शॉट आया है लेकिन फार पोस्ट के पार जाएगा। शॉट से मौका बनाने की कोशिश, एक बार फिर देखेंगे, डिफेंडर क्लियरेंस कर नहीं पाए। फर्स्ट टाइम शॉट लेने की सोच थी, चेस्ट डाउन किया, उसके बाद से मौका फेरेरा तैयार करना चाहते थे लेकिन उस मौके में वो सटीकता नहीं, लेकिन खतरा पैदा कर रही है। थोड़ी सी परेशानियां अब उस डिफेंस पर। हाई फ्लैंक पर अब गेंद को आगे बढ़ाया है जितिन एमएस, अंदर की ओर उन्होंने खेला है, ढूंढा है पार्थिव सुंदर गगोई को, बॉक्स के बिल्कुल बाहर नाचते हुए, क्या यहां से शॉट आएगा? आया जरूर, इंटरसेप्शन के चलते। आंधी गायतान, आंधी रोड्रिगेज गायतान, क्या यहां पर कॉर्नर मिला है? 10वां मिनट समाप्त, 0-0। और क्या कहा था मैंने कि आज बराबरी का मुकाबला रहेगा। कॉर्नर नहीं रहा, इंटरसेप्शन नहीं था, जिसके चलते गोल किक से दोबारा शुरुआत होगी। लेकिन अभी हमें एंड टू एंड फुटबॉल देखने को मिली है। ये बार बार देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों टीमें गोल की भूखी हैं और वो गोल कहां से निकाला जाए ये शुरुआती मिनटों से ही वो कोशिश में लग गई है दोनों टीमें। और मिडफील्ड में टकराव चलता हुआ, पोजीशन पलटी है उस दाहिने फ्लैंक पर। एक बार फिर से बासिम रशीद जिन्होंने लिया था शॉट, यूसुफ को ढूंढने की कोशिश लेकिन नाकाम। यूसुफ एज़ेजारी स्पेनिश फॉरवर्ड है, नंद कुमार सेकर गेंद को आगे लेके जाते हुए सामते के विरुद्ध, सपोर्ट मिला है उन्हें, अब अंदर की तरफ कट बैक करेंगे जैक्सन सिंह। यूसुफ एज़ेजारी पीछे आकर खेल बनाते हुए बॉक्स के बाहर अभी भी, और उस दाहिने फ्लैंक से क्रॉस आएगा, ओवरहिट रहा, ये ताकत ज्यादा झोंक दी, थोड़ा बेहतर
अगर कोशिश में लगते तो बेहतर नतीजा चुन्नुंगा निकाल सकते थे। आज उनके पास भी एक अतिरिक्त जिम्मेदारी उस डिफेंस की लाइन को लीड करने के साथ साथ आप कोशिश करेंगे कि जब राइट विंग से वो मौके बने तो उसको अच्छे तरीके से तैयार किए जाएं। बारह मिनट लगभग समाप्त। लॉन्ग बॉल के साथ 0-0 मिडफील्ड की लड़ाई। कौन जीतेगा इस लड़ाई को? ओवरहिट रहा ये पास भी, समते के पास पहुंची है गेंद, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इंटेंसिटी के साथ बेहतरीन शुरुआत की है ईस्ट बंगाल ने और बढ़िया खेल दिखा सकते हैं आज इस मुकाबले में। घरेलू मैदान पर खेल रहे हैं, यहां पर पीछे से चैलेंज रहा यूसुफ एज़ेजारी पर और उसके चलते फ्री किक मिलेगी। शुरुआती मिनट हैं तो थोड़ा सा आपको नसीहत दे के छोड़ दिया जाएगा। पार्थिव गोगोई कहते हुए मेरी इतनी बड़ी गलती थी नहीं, मेरे तो पांव आ गए थे गेंद के रास्ते में। यूसुफ एज़ेजारी जो कि स्पेनिश फॉरवर्ड हैं, पहला मुकाबला ईस्ट बंगाल के लिए खेलते हुए। अभी अभी एक नई साइनिंग आई है ये और काफ़ी प्रोत्साहित किया है ईस्ट बंगाल को, उनके फैंस को। आप शोर सुन सकते हैं। मोहन बगान ने भी बेहतरीन शुरुआत की, 2-0 से जीते थे वो मुकाबला। यहाँ पर फाउल हुआ है ऑफलाइन के पास और इसके चलते रहेगी फ्री किक और ये फाउल हुआ मैकास्टन निक्सन द्वारा। जी हाँ, मैकास्टन निक्सन कोशिश जय गुप्ता और जितिन एमएस के बीच में वो टकराव और इसलिए वो सीटी बजी, लेकिन दो मौके अच्छे मिले जय गुप्ता को उस बॉक्स के अंदर जिस पर अच्छे नतीजे वो दे सकते थे शुरुआती मिनटों में ही। खेल बनाने की कोशिश, ऐसा प्रतीत होता हुआ कि नॉर्थ ईस्ट थोड़े से दबाव में जरूर नजर आ रहे हैं। उस मिडफील्ड में पूरी तरह से ये ओवरहिट रहा पास, ठीक से उसको पहचान नहीं पाए नंद कुमार सेकर। लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड थोड़े से दबाव में नजर आ रहे हैं? जिस प्रकार का मिडफील्ड का खेल दिखाया है, देखिए एक बार फिर से लगभग पोजीशन पलट ही गया था और पलट ही गया है। उसके चलते मिडफील्ड में जो एक्स्ट्रा नंबर्स मैं कहूंगा अतिरिक्त खिलाड़ी हैं, 4-5-1 बनाम 4-3-3। लॉन्ग बॉल के साथ कोशिश गेंद को आगे ले जाने की, तो वहां पर नॉर्थ ईस्ट थोड़े से विचलित नजर आ रहे हैं। कोई दो राय नहीं है इसमें कि अब तक का जो खेल चला है शुरुआती 14 मिनटों के खेल में, उसमें बहुत हद तक ज़्यादातर मौके और ज़्यादातर बेहतर कंट्रोल दिखाया है ईस्ट बंगाल ने और वही कोशिशें एक बार फिर से देखिए कोशिश में लगे हुए मिगेल फेरेरा और जिस तरीके से फाउल आ रहे हैं वो इंटेंसिटी बता रही है। जितिन एमएस से एक बार रन बना रहे हैं राइट फ्लैंक से। जी हाँ, गेंद को आगे लेके जाएंगे लेकिन कुछ खास सफलता मिली नहीं और अब गेंद आ गई है बिपिन सिंह के पास। एक बार फिर से पोजीशन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के पास। खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश जितिन एमएस द्वारा, जुझारू खेल, लेकिन बात वही कि मिडफील्ड के दबाव में इस समय जायरो बुस्तारा काफी अंदर आकर खेलते हुए फ्लैंक से। और वही बात 4-5-1 बनाम 4-3-3 ये लड़ाई मिडफील्ड में जीती जाएगी। ऑफसाइड का फ्लैग, कोशिश वहां पर जरूर की जितिन एमएस ने लेकिन कामयाबी नहीं। कोशिश करेंगे। पिछला सीजन उनके लिए कुछ ऐसा रहा था जहां पर उन्होंने कई अच्छे मौके बनाए थे अपनी टीम के लिए, खासतौर से अलादीन अजारे के लिए अच्छे मौके बना रहे थे और आज भी उनसे वैसे ही प्रदर्शन की आशा होगी। 5 असिस्ट निकाला था। एक बार फिर से रन को देखिए, थोड़ा सा बेहतर टाइम करते तो नतीजा बेहतर मिल सकता था। क्रॉस आया जरूर है दूसरे छोर पर, लेकिन गोलकीपर गुरमीत ने उसका पीछा भी नहीं किया और उसके चलते पोजीशन अब बिपिन सिंह के पास सपोर्ट मिला है और अब बिपिन सिंह बॉक्स के बाहर नाचते हुए सामने बल्कि तलांग के विरुद्ध और यहां पर अंदर की तरफ आया क्रॉस, लेकिन दूर रहा यूसुफ एज़ेजारी से। कोशिश तो है। चिंतित हैं ये
जो मौके बॉक्स के अंदर बन रहे हैं और गलतियां जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड कर रही है उसका फायदा उस तरीके से उठाया नहीं गया है। विपिन एक बार फिर से उस लेफ्ट फ्लैंक पर बीट करते हुए डिफेंडर को, और यहाँ पर ये क्या कर रहे थे सामते। इस तरीके की गलतियां अगर करेंगे तो आपको हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। कॉर्नर रहेगा ये, और कासिम राशिद लेंगे इस कॉर्नर को। हेडर आएगा नहीं, डबल हैंडेड ग्लव्स के साथ बचाव किया गुरमीत ने, लेकिन अभी भी खेल जारी है। इस बार फिर से बाय फ्लैंक पर फ्लिक ऑन करके गेंद को आगे लेके जाना चाहते हैं जरूर जय गुप्ता, उनका साथ देते हुए, लेकिन अब पीछे की तरफ खेल दिया है गेंद को। जो डोमिनेंस है मिडफील्ड में वो देखते ही बनती है। अभी से ही नजर आ रही है कि एक टकराव कड़ा होने वाला है ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए। मजबूत दोनों ऐसी टीमें, खास तौर से डिफेंस में इनके पास वो ताकत। ईस्ट बंगाल अनवर अली जैसे मजबूत डिफेंडर के सहारे, और जब भी ज़रूरत पड़ती है जिक्सन सिंह भी उसमें अपना योगदान देने के लिए आते हैं, लेकिन अब तक इन दोनों खिलाड़ियों को इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं है। लॉन्ग बॉल के साथ एक बार फिर कोशिश रही कि विपिन सिंह को ढूंढ पाए। किस प्रकार से खेल बनाएंगे पीछे से आकर सॉल क्रेस्पो। एक बार खेल बनाते हुए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड पोजीशन पलट ही गई है गेंद को आगे लेके जाने की बजाय, लेकिन ट्रांजिशन वो आया नहीं, और साइडवेज पासिंग के साथ अब आप पीछे की ओर पहुंच गए हैं, और ये बेहतरीन नहीं रहा। कोशिश करनी होगी कि बेहतरीन तरीके से आप खेल बना सकें, नहीं तो आप दबाव में आ जाएंगे। देखिए गुरमीत लगभग दबाव में आ ही गए थे, और ये बात मुझे थोड़ी सी खटक रही है कि गेंद जब पीछे की ओर जाती है तो भी सेंटर बैक्स जो हैं वो गोलकीपर के सपोर्ट में नहीं आ पाते हैं। गुरमीत के ऊपर 2 से 3 बार वो दबाव बन ही गया है। ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि गुरमीत के पास भी इस स्तर पर फुटबॉल खेलने का, और पिछले सीजन भी इस टीम के साथ थे, तो तालमेल में तो कमी झलकनी नहीं चाहिए। एक बार फिर से दबाव बनाते हुए उस मिडफील्ड में, और अब इस बार दाहिने फ्लैंक से धावा बोलने की कोशिश रहेगी। नंद कुमार पीछे की ओर गई है गेंद, मुकाबला बनाते हुए धावा बोलने की कोशिश सॉल क्रेस्पो, और अब गेंद को आगे की तरफ निकाला है जय गुप्ता। ढूंढेंगे विपिन सिंह को, क्या अंदर की तरफ कट बैक करेंगे? नहीं, पीछे की ओर ही गए हैं वापस क्रेस्पो के पास, और अब जय गुप्ता का क्रॉस आया है। अच्छा इंटरसेप्शन बॉक्स के अंदर, और कंट्रोल भी बेहतरीन, जिसके चलते पोजीशन पलट सकता है, लेकिन क्या धावा बोल पाएंगे? नहीं, अभी तो नहीं। जितिन एमएस पीछा जरूर करेंगे गेंद का, काफी बाहर बॉक्स के। प्रभ सिमरन 0-0 20 मिनट के बाद भी। जी हाँ, प्रभु सुखन सिंह गिल वो बार बार अपनी लाइन को छोड़ के आएंगे, क्योंकि अक्सर उनको देखा जाता है जिस तरीके की फुटबॉल उनकी टीम खेलती है, कई बार जो वो हाई बैक लाइन अगर आगे जाती है तो वो भी अपनी गोल लाइन को छोड़ के काफ़ी आगे तक आ जाते हैं एक स्वीपर कीपर की भूमिका के लिए। मिगेल फेरेरा इस समय ढूंढने की कोशिश विपिन सिंह को उस अंतिम पास के द्वारा, लेकिन चूके, और तलांग मौजूद वहां पर, बार बार तलांग पर दबाव बना रहे हैं उस बाएं फ्लैंक से। ऑस्कर ब्रूजो, उनके बारे में चर्चा करते हैं। 48 वर्षीय स्पेनिश मूल के डिफेंसिव मिडफील्डर भी रहे और विंगर भी रहे, और सीनियर करियर निचले क्लब्स में रहा। स्पेन में 99 मुकाबले उन्होंने खेले थे, जिसमें से सबसे प्रमुख सेल्टा की बी टीम के लिए, सेल्टा वीगो की बी टीम के लिए। और अगर मैनेजरियल करियर की बात करें
तो शुरुआत उन्होंने सेल्टा वीगो की यूथ टीम के साथ की 2007 के बाद, और फिर भारतीय क्लब्स के साथ जुड़ गए। दाहिने फ्लैंक से इस बार गेंद आगे बढ़ाते हुए नंद कुमार, क्रॉस की जरूरत है, 2 खिलाड़ी मौजूद सामते के साथ जूझते हुए। उस दाहिने फ्लैंक पर सपोर्ट आया नहीं, उसकी भरपूर आवश्यकता थी। पीछे की तरफ जा रही है गेंद, जो पसंद आएगा नॉर्थ ईस्ट को। सपोर्ट नहीं आया नंद कुमार के लिए। उस फ्लैंक से कोशिशें तो हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नंदा कुमार संघर्ष कर रहे हैं और जिस तरीके का प्रभाव वहाँ ज़बैको के साथ साथ सामते दिखा रहे हैं उस डिफेंस में, वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। एक बार फिर से देखिए आगे निकलने की सोच, लेकिन सामते बिल्कुल उनको क्लोज डाउन करते हुए और चिपके हुए हैं उनके साथ। और दूसरी तरफ बार बार आप देखेंगे दोनों फ्लैंक से ऐसी ही परेशानियां पैदा करते हैं डिफेंस के लिए। सामते की बात करें या रिडीम तलांग की बात कर लें। और अब यहाँ पर फ्री किक मिलेगी उस दाहिने फ्लैंक पर। एक खतरा पैदा हो सकता है इस फ्री किक से, इस सेट पीस से। देखना होगा क्या कर पाएंगे। 3 खिलाड़ी वहां पर चर्चा करते हुए, कप्तान सॉल क्रिस्पो, मिगेल फरेरा और बिपिन। फरेरा की आएगी फ्री किक, हेडर के साथ गेंद को बाहर किया है, खतरे को टाला है। और अब यहां से खेल बनाने की कोशिश रहेगी। यूसुफ का शॉट रहा क्रॉस बार के ऊपर से। ये पहला शॉट कह सकते हैं आक्रामक जोश वाला यूसुफ ऐसे जारी के द्वारा, लेकिन क्रॉस बार के ऊपर से जाता हुआ। रिसीविंग कमाल की, नतीजा बेहतर आ सकता था। एक बार फिर से देखिए, बहुत जल्दी रिलीज किया और एक टच लिया और बहुत जल्दी रिलीज करते हुए एक ताकतवर शॉट, लेकिन टारगेट पर नहीं, इसलिए किसी परेशानी में फंसे नहीं वहां गुरमीत सिंह। मौका आया काफी अरसे बाद, काफी समय बाद, केवल दूसरा शॉट ये इस मुकाबले में। और देखना होगा कि अब आगे कैसे बढ़ते हैं। विपिन सिंह धावा बनाते हुए, क्रॉस आया है बॉक्स के अंदर, क्लियरेंस, और उसी के साथ गेंद मिली है जितिन को और पार्थिव के साथ तालमेल बनाने की कोशिश, लेकिन वही बात, मिडफील्ड में हावी है इस समय ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से खेल चल रहा है, ऐसा लग रहा है गोल बहुत नजदीक है। गलतियां बहुत सारी हो रही है उस डिफेंस से और उसका पूरा फायदा नहीं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पीछे से चैलेंज आया और अनवर अली जिस काम के लिए जाने जाते हैं वो करते हुए पार्थिव गोगोई को बिल्कुल हिलने नहीं दिया वहाँ पर। लेकिन जो गलतियाँ हो रही है, जिस तरीके से डिफेंस बार बार गलतियाँ कर रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की, उसका फायदा नहीं उठा पाए हैं। इस बार क्रॉस आया है दूसरे छोर पर जितिन द्वारा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। पार्थिव पीछा करते हुए गेंद का दूसरे छोर पर एकदम से ले जाते हैं गेंद, लेकिन फायदा उठाने में असक्षम रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बारे में बात करें, जॉन इब्राहिम इनके क्लब ओनर हैं और शुरुआत से ही हैं। और अगर ऑनर्स की बात करें, 2 बार दुरंत कप जीता है, 2024 में, 25 में, और सुपर कप के सेमीफाइनल्स में रहे थे 2023 में, और आईएसएल के प्लेऑफ्स में पहुंचे 2018-19 में और 2020-21 में। मिडफील्ड में फिलहाल जूझते हुए गेंद को पहुंचाया है एक बार फिर से जितिन के पास, लेकिन आगे पास रहा खराब। पोजीशन पलटी है मिडफील्ड में, खेल बनाने की कोशिश बंगाल द्वारा। पिछले सीजन चौथे स्थान पर रहे और 2020-21 में तीसरे स्थान पर रहे। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की, और पूर्वी भारत की जो 8 स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल गेंद को आगे बढ़ाते हुए विपिन के पास पहुंची है गेंद, अंदर की तरफ कट किया है, फ्लैंक को पलटा है, सपोर्ट मिलता हुआ दाहिने फ्लैंक से क्रॉस आएगा, शॉट का मौका नहीं, पहला टच रहा खराब और पीछे से टैकल। यहां पर फ्री किक होनी चाहिए। जी हाँ, एक बार फिर से बॉक्स के अंदर वो हलचल मचती हुई, और उस हलचल का हालांकि कुछ खास फायदा नहीं उठा पा रहे हैं उस फ्लैंक से। अब चुन्नुंगा भी प्रभाव छोड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसे चैलेंजेस से आपको बचना होगा। कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़ाहिर हो
इंतज़ार ही तो कर रहे थे कि ऐसा फाउल हो और पोजीशन अपने पास होल्ड किया जाए। खेल में रुकावट इस समय, और वो किस लिए? शायद ड्रिंक्स ब्रेक के लिए, देखना होगा। नहीं, यहां पर प्रभसुखन सिंह गिल, जी हाँ, थोड़ी सी परेशानी में नजर आ रहे हैं, और अभी 26वां मिनट ही हुआ है। क्रैम्प्स अभी से। मौसम इतना भी गर्म नहीं है वैसे, लेकिन 44% ह्यूमिडिटी, उसे ना भूलिए। हाँ, वो फर्क डाल सकता है, लेकिन अभी 25 मिनट का ही समय निकला है। तो क्या जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अब तक इस सीजन, मैच फिटनेस, जो सीजन जिसकी देरी हुई, क्या उस चीज़ के लिए फिजिकली और मेंटली वो तैयार नहीं है उतने उस तरीके से खिलाड़ी? एक बड़ा सवाल होगा। जैसे जैसे ये सीजन आगे बढ़ेगा फिर क्या होगा, ये देखना होगा। एक बार फिर नजर डालेंगे। शॉट यहां पर आया जरूर था, लेकिन टारगेट पर नहीं। किस प्रकार से बनाया था मिगेल फरेरा का ये शॉट रहा, फार पोस्ट के पार। और उसके बाद विपिन सिंह, देखिए मौके तो बनाए हैं ईस्ट बंगाल ने, लेकिन कोई सीधा मौका नहीं आया है। यहाँ पर क्लियरेंस बेहतरीन नहीं रहा था, जैसे कॉर्नर मिला था। और उसके बाद यूसुफ एज़ेजारी का शॉट भी आया। तो बंगाल ने मौके तो बनाए हैं। ये सवाल मैं जरूर खड़ा करूंगा कि गोलकीपर को इस समय क्रैम्प हुआ है 27 मिनट के खेल के बाद। ये वो मौका, ये वो शॉट, लेकिन टारगेट पर नहीं। गोलकीपर को 27वें मिनट में क्रैम्प, मैच फिटनेस खराब है। और ये परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि याद रखिए कई टीमों के पास उतने विकल्प हैं नहीं। और जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ेगा, जब वो परेशानियां बढ़ेगी, इंजरी की परेशानियां, तो मुश्किलें होंगी। और इस बार क्रॉस आया है पार्थिव के लिए, लेकिन ओवरहिट रहा ये पास। और एक बार फिर उस मिडफील्ड से गेंद को आगे लेके जाते हुए 4-5-1 की फॉर्मेशन के साथ खेलते हुए ईस्ट बंगाल पूरी तरह से जो है दबाव बनाया हुआ है। बासिम रशीद एक डीप लाइन प्लेमेकर की भूमिका में उस सेंट्रल मिडफील्ड में, जैक्सन सिंह सॉल क्रिस्पो के साथ लंबे पास के साथ ढूंढेंगे एक बार फिर विपिन सिंह को। इनको तो आसानी से आप पहचान सकते हैं, सभी पहचान सकते हैं। टारगेरियन हेयर स्टाइल कहेंगे इसे। मिडफील्ड की ओर खेला है, बासिम रशीद के पास वापस गेंद आएगी। मिगेल फरेरा एक एडवांस पोजीशन में, सॉल क्रेस्पो और बासिम रशीद मिडफील्ड की अगुवाई करते हुए पूरी तरह से दावा बनाया हुआ है उस मिडफील्ड में। अब दाहिने फ्लैंक पर नंद कुमार इंतजार करेंगे, नहीं बासिम रशीद। नंद कुमार के लिए ये लॉन्ग बॉल आई है बॉक्स के अंदर, क्रॉस आना चाहिए। एक बार फिर ओवरहिट रहा ये क्रॉस, और यूसुफ एज़ेजारी सोच रहे होंगे आपने ये किया क्या। समझ में आया नहीं ये क्रॉस निकाला या शॉट अटेम्प्ट किया, क्योंकि वजन ज्यादा और जिसका नुकसान। एक बार फिर से एक अच्छी बॉल मिली उस राइट फ्लैंक पे, बॉक्स में प्रवेश मिला भी और बिल्कुल निशाने पर नहीं। एक अच्छा जो मौका बन सकता था फरेरा की तरफ से, जो पास जल्दी से रिलीज हुआ था, यूसुफ की तरफ से माफ कीजिएगा, वो पास आया था जिस पर बेहतर नतीजा दे सकते थे नंदा कुमार। और संभवतः इस बात को समझ रहे होंगे। ड्रिंक्स ब्रेक इसी बीच। 30 मिनट का समय हो चुका है, 0-0 इस समय विकास। और इस मुकाबले के सार के बारे में चर्चा करते हैं। थोड़े से परेशानी में नजर आए हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, क्योंकि उस मिडफील्ड में वो नंबर्स नहीं है। 4-3-3 की मिडफील्ड, और मकातन निक्सन, एंडी रोड्रिगेज और मुत्तु मायाकन्नन नजर नहीं आए। मुत्तु मायाकन्नन अभी तक मुकाबले में, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, मिडफील्ड अभी उतना सक्रिय नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों की कमी भी खल रही है। संभवतः वो जो आदत लगी हुई थी, नेस्टर एल्बियाक की बात करें, मोहम्मद अली बेमामेर की बात करें, तो वो ये कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो लगातार उस मिडफील्ड की जिम्मेदारी संभालते रहे थे पिछले सीजन तक। लेकिन इस सीजन कुछ चीज़ें बदली है, और उसमें बड़ा बदलाव मुझे लगता है इस पूरे, अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम की अगर बात करें, तो सबसे बड़ा बदलाव आपको नज़र आएगा वो फॉरवर्ड लाइन में, और थोड़ा बहुत बदलाव जो है वो मिडफील्ड में आपको नज़र आएगा।
बैकलाइन तो आपकी कमोबेश वैसी ही है जैसा रहा करती थी, तो इसलिए जो नंबर्स हैं वो जब सप्लाई लाइन नहीं मिल रही है तो उस तरीके से वो प्रभाव, चाहे पार्थिव की बात कर लें, पार्थिव गोगोई की बात करें, या उस तरीके से जितिन अमेश भी वो अपना प्रभाव छोड़ नहीं पाए हैं। अब थोड़ा सा क्या इस ब्रेक के बाद उस मोमेंटम को तोड़ पाएगी? जिस मोमेंटम पे खेल रही है ईस्ट बंगाल, ऐसा लग रहा है बहुत नज़दीक है वो गोल करने के। बेहतरीन सार बताया आपने अभी तक इस मुकाबले का, कहाँ परेशानी हो रही है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को, ये बताया विकास पांडे ने। रदीम तलांग के थ्रो इन के साथ शुरुआत हुई है मुकाबले की। 32वें मिनट में 0-0 ऐसा प्रतीत होता हुआ कि ईस्ट बंगाल करीब है उस पहले गोल के इस कैंपेन में, इस सीजन में, लेकिन अभी तक स्कोर लाइन वही 0-0। और जितना ज़्यादा ये स्कोर लाइन ये रहेगी उतना ईस्ट बंगाल के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ये सोचेंगे कि वो बेहतरीन खेल रहे हैं। यहाँ पर शायद डिफेंसिव एरर रहा, लेकिन गुरमीत जल्दी से बाहर आके गेंद का सामना करते हुए। अब सवाल यही कि कोच जुआन पेड्रो बनाली क्या ढूंढ पाएंगे उस मिडफील्ड का तोड़। यहाँ पर ऑफसाइड ट्रैप को बीट नहीं कर पाए जितिन। कई बार ये देखने को मिलता है, जो गति लेके आते हैं जितिन अमेश, उस गति का कई बार उनको नुकसान भी होता है, क्योंकि बहुत जल्दी निकलने की सोच होती है और वही सोच एक बार उनको ऑफ साइड ट्रैप में डालती हुई। लॉन्ग बॉल के साथ खेल बनाने की कोशिश, एक बार फिर से जितिन को ढूंढने की कोशिश। पार्थिव थोड़ा सा पीछे आकर खेलते हुए खेल बनाने के लिए, मिडफील्डर्स को सपोर्ट करने के लिए। और अब पोजीशन नॉर्थ ईस्ट के पास, क्या पोजीशन बेस्ड फुटबॉल यहाँ पर खेलना चाहेंगे एंडी रोड्रिगेज, एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी मिडफील्ड में आगे आते हुए। आशीष अख्तर, यहाँ पर जबरदस्त मुत्तु नायकन जूझते हुए। रदीम तलांग पलटा है फ्लैंक को, बाएं फ्लैंक से अब आया है क्रॉस अंदर की ओर। जायरो सेम्पेरियो मौजूद थे लेकिन उससे पहले ही आ गया इंटरसेप्शन। तो चलिए, कुछ तो किया है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ने, जवाब दिया है इस ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। देना पड़ेगा, क्योंकि ये हाफ अब धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जब जाएगा तो सब कुछ वो फर्क नजर आएगा उस स्कोर शीट की वजह से। आपने कितने प्रयास किए, कोई काउंट नहीं करेगा। एक बार फिर से नजर डालिए उस लेफ्ट फ्लैंक पर, जिस तरीके से रिलीज किया गया, जहां से सामने कई बार परेशान करते रहे हैं, लेकिन अहम इंटरसेप्शन, और वो बार बार आपको देखने को मिलेगा। चुन्नुंगा प्रभावित करते रहे हैं डिफेंस में ईस्ट बंगाल के लिए, वही काम करते हुए। एक बार फिर से उस बाएं फ्लैंक पर गेंद गई है आगे, पोजीशन रहा है 39%, बॉक्स के अंदर मिली तो है गेंद। यहाँ पर क्या कर पाएंगे उससे? 3 खिलाड़ी सपोर्ट के लिए मौजूद। क्रॉस की आवश्यकता है, बाहर से आया क्रॉस लेकिन खराब रहा और उसे बाहर की तरफ धकेला बासिम राशिद ने। और अब प्रति आक्रमण करते हुए बिपिन आगे की तरफ जाएंगे, लेकिन पीछे से किया है टैकल और यहाँ पर येलो कार्ड आना चाहिए जितिन अमेश के लिए बाहर। देखिए, चर्चा की थी ना हमने कि इस फ्लैंक पर ये एक दिलचस्प भिड़ंत देखने वाली है, क्योंकि बिपिन भी गति लेके आते हैं और जितिन अमेश भी। येलो कार्ड तो खा गए थे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उनके खेल के स्तर में कोई खास तब्दीली देखने को मिलेगी। जब देखा कि वो गति से बढ़ रहे हैं और उसी गलती पर खुद को ले जाने की सोच के साथ पैरों से जाके उलझते हुए जितिन अमेश, और येलो कार्ड अपने नाम। वहीं बिपिन पहुंच गए हैं बॉक्स के अंदर और ये सेल्फ गोल हो सकता था। क्लियरेंस करना चाहते थे मिगिल ज़बाको बिपिन के क्रॉस पर और गलती कर बैठे थे लगभग। परफेक्शन थोड़ा सा ऐसा देखने को मिला। ज़बाको उस स्तर के खिलाड़ी है नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये जोखिम भरा उनका फैसला हो सकता था। जिस गति के साथ वो क्रॉस आया था, एक बार फिर से नजर डालिएगा उस क्रॉस पर। जानते थे कि पीछे खिलाड़ी हैं, अगर उस क्रॉस को वो इंटरसेप्ट नहीं करते तो खतरा हो जाता। क्रॉस बार पर लगी है शॉट और एक बार फिर से सेव रहा गुरमीत द्वारा। मौका ईस्ट बंगाल के लिए और यहां पर खेल रुकेगा जरूर। कॉर्नर से बना था ये मौका, बॉक्स के बाहर से लिया शॉट। देखिए हेडर से कैसे गई बाहर गेंद और बासिम राशिद का शॉट क्रॉस बार से लगकर बचाता हुआ क्रॉस बार इस बार। और
जिस गति के साथ अब खेल रही है ईस्ट बंगाल एफसी, अब देखिए वो प्रभाव दिखेगा। और अब गति पकड़ चुकी है उनकी वो फॉरवर्ड लाइन पूरी तरीके से। दो मौके बने हैं दोनों छोर पर, और दो मौके तो ईस्ट बंगाल के ही लगभग बन गए। एक सेल्फ गोल हो सकता था और फिर वो क्रॉस बार पर शॉट रहा बासिम रशीद का बॉक्स के बाहर से। गोल अभी भी आया नहीं है। बार बार हम यही कह रहे हैं कि गोल आ सकता है, गोल आ सकता है। करीबी मुकाबला, और ऐसा लग रहा है कि काफी करीब हैं। थ्रो इन करेंगे जय गुप्ता। मिकेल फेगेरा तैयार आगे की ओर, और यूसुफ बॉक्स के अंदर, लेकिन गेंद को धकेलेंगे बाहर। सम्पेरो स्पेनिश फॉरवर्ड विंग पे खेलते हुए अंदर की ओर। मुथुमायकन गेंद मांगते हुए मायकनन थोड़ा सा, जैसे आपने कहा कि गति परिवर्तन हुआ खेल में, इंटेंसिटी में। अब नॉर्थ ईस्ट कहेंगे कि देखिए उस चक्कर में 2 बार मौके तो हमारे गोल पर ही बन गए हैं, तो क्या फिर से धीमा करेंगे इस खेल को? पोजीशन एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट के पास। मुझे लगता नहीं है इस हाफ में इंटेंसिटी में कोई परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि अब गेम थोड़ा सा खुल रहा है। डिफेंस जब आगे आ रही है इस बंगाल की, तो वहाँ भी थोड़े से मौके बन रहे हैं, और उन्हीं मौके को भुनाने की सोच नॉर्थ ईस्ट के पास। लेकिन उस पर जो काउंटर्स आ रहे हैं वो थोड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं उनके लिए भी। खेल बनाएंगे यहाँ पर मिडफील्ड से। पीछे से शायद चैलेंज रहा था ये बासिम रशीद द्वारा। सबसे करीबी मोमेंट रहा, करीबी पल रहा, और चैलेंज किया जरूर उन्होंने जायरो सम्पेरो पर। बासिम रशीद, उनके पास गेंद इस समय आगे की ओर खेला है मिगेल फेरेरा के पास। ये तिकड़ी है इस मिडफील्ड में सॉल क्रेस्पो की, मिगेल फेरेरा और बासिम रशीद, और नॉर्थ ईस्ट को काफी परेशान किया है। गेंद को आगे लेके गए हैं इस समय बॉक्स के बिल्कुल ही बाहर। डिपिन सपोर्ट के लिए है जरूर। मिगेल फेरेरा का रहेगा क्रॉस, हेडर आया और एक बार फिर क्रॉस बार के ऊपर नंद कुमार का हेडर रहा, लेकिन फायदा नहीं हुआ उस हेडर से। नंदा कुमार एक बार फिर से चूकते हुए, सिर्फ उन्हें गाइड करनी थी ऑन द रन। वो हेडर उनका आना चाहिए था एक परफेक्शन के साथ, और बीट तो हो ही चुके थे गोलकीपर। अगर वो प्लेस कर पाते ऑन टारगेट, ये प्रयास उनका निकल पाता। यही परेशानी रही है, प्रयास आ रहे हैं लेकिन ऑन टारगेट नहीं आ रहे हैं। मिगेल का एक और इंच परफेक्ट वो क्रॉस, जिस पर नतीजा नहीं आया। और गेंद पहुंची है यूसुफ के पास। मिगेल फेरेरा शॉट लेंगे, फार पोस्ट के पार एक बार फिर गई है शॉट। लगातार शॉट पे शॉट, 5 शॉट गिन सकते हैं पिछले 4 मिनट में आप। गोल नहीं आया है अभी। इस बार खुद गए प्रयास के लिए, जब जानते हैं कि दूसरे तरफ से समर्थन नहीं मिलता है। वैसे मुझे लगता है कि जो 2 रन बन चुके थे उनको अगर वो टाइम कर पाते तो बेहतर नतीजा फिर से उम्मीद कर सकते थे। लेकिन जब दूसरे तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिले, ऑन टारगेट प्रयास नहीं आए, तो हताशा में ऐसे ही प्रयास आते हैं। चालीस मिनट के बाद स्कोर अभी भी 0-0। ईस्ट बंगाल लगातार प्रयास करते हुए। एक नजर डालेंगे कितने शॉट लिए हैं उन्होंने अभी तक इस मुकाबले में। 7 शॉट, लेकिन केवल 2 टारगेट पर, और उसमें से एक क्रॉस बार से गया है लगकर। एक और बार नजर डालिए कि वो चोट किस तरीके से आई है। यूसुफ फिलहाल कुछ खास परेशानी नहीं, परेशानियां मकार्टिन निक्सन, उनके हाथों पे पट्टी बंधी हुई है, और आशा करेंगे कि कुछ खास परेशानी ना हो।
विपिन की गति एक बार फिर से उस फ्लैंक पर और पोजीशन जीत ली है उन्होंने। और यहां पर साथ देने के लिए जय गुप्ता शॉट के लिए अंदर आते हुए फगेरा एक बार फिर से, लेकिन एक बार फिर से मौका बनाया नहीं। एक बार फिर से वही कट बैक और उस पर प्रयास उस तरीके से आया नहीं, वो पहला टच थोड़ा सा काम नहीं आया। पूरी तरह दबाव नॉर्थ ईस्ट पर, किस प्रकार ये 0-0 है ये अभी समझ नहीं आया है। मिडफील्ड के अंदर अब गेंद को आगे लेके जाते हुए पार्थिव, सपोर्ट मिलता हुआ उन्हें उस बाय फ्लैंक पर, 3 खिलाड़ी आगे, हेडर आया है और यहां पर मौका बन सकता है, लेकिन पहला टच रहा खराब जितिन एमएस का। पोजीशन पलटेगी जय गुप्ता का लॉन्ग बॉल। इतने मौकों के बाद एक मौका मिला आपको, पहली टच रही खराब, बहुत खराब। और खुद भी निराश होंगे जितिन एमएस, जिस तरीके का उनका वो टच था, क्योंकि सेंट्रल डिफेंडर चुन्नूंगा वहां पर ऐसा लगा कि उसी ताक में थे कि जैसे ही पहला टच आएगा फिर वो जाके चैलेंज करेंगे, और तभी वो क्लियरेंस आई थी। ज़बाको के पास इस समय गेंद, आशीष अख्तर के साथ साइडवेज पासिंग खेल बनाने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से एंडी रॉड्रिगेज, काफी पीछे आकर गेंद लेते हुए, और जितिन भी, लेकिन यहां पर उन्हें डिस्पोजेस किया है आसानी से। विपिन के पास गेंद एक बार फिर, कुछ 2 मिनट और अतिरिक्त समय रहेगा इस मुकाबले में, देखना होगा कि बंगाल बढ़त ले पाते हैं या नहीं। लॉन्ग बॉल से विपिन को ढूंढा है एक बार फिर से यूसुफ एज़ेजारी बॉक्स के अंदर, नंद कुमार भी, फिगेरा आए हैं, क्रॉस आया लेकिन इंटरसेप्शन रहा। हैंडबॉल की अपील, लेकिन एडवांटेज दिया है रेफरी वेंकटेश आर ने। पोजीशन पलटने की कोशिश, इंटरसेप्शन, यूसुफ के पास गेंद एक बार फिर, सेकंड बॉल पे पोजीशन पलटेगी, लेकिन विपिन के पास ही आई है गेंद। और अब क्रेस्पो आगे जाते हुए, थ्रो इन रहेगा। ऐसा लग रहा है एंडी भी अब एक डिफेंडर के रोल में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हमले हो रहे हैं इस बंगाल के खिलाफ, उन्हें भी डिफेंड करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्रेस्पो का क्रॉस, क्लियरेंस रही हेडर के द्वारा, और एक बार फिर से देखिए मिडफील्ड के पार जा ही नहीं पा रहे हैं बासिम रशीद का ये रहा मिसप्लेस पास, उसके चलते क्या यहां पर निक्सन कुछ खेल बना पाएंगे। सिम्पेरियो साथ आते हुए पीछे की ओर ले गए हैं गेंद को, ये थोड़ा निराशा रहा। एंडी रॉड्रिगेज के पास गेंद, आशीष अख्तर किस प्रकार से गेंद को आगे लेके जाएंगे। ज़बाको कप्तान, ढूंढने की कोशिश, पोजीशन दे दिया, लेकिन एक बार फिर सेकंड बॉल पर सिम्पेरियो ने जीता है। लेफ्ट फ्लैंक पर गेंद है इस समय, क्रॉस आ सकता है या नहीं, 3 खिलाड़ी हैं आगे, उसका फायदा उठाना चाहिए नॉर्थ ईस्ट को। आगे की तरफ गए जरूर हैं, ब्लॉक रहा। सेकंड बॉल पर एक बार फिर पोजीशन, अंतिम समय में इस पहले हाफ के पोजीशन रखते हुए नॉर्थ ईस्ट फ्लैंक को पलटेंगे यहां पर। एंड्री रॉड्रिगेज, डिस्ट्रीब्यूशन वापस मिडफील्ड की ओर, क्या यहां पर हमला आ सकता है? फ्लिक ऑन किया है लेकिन शॉट ले नहीं पाए हैं, अभी भी खेल जारी है। और अब लेकर आए हैं जितिन एमएस को, शॉट ले पाएंगे या नहीं, पीछे की तरफ रहा शॉट, इंटरसेप्शन के चलते खतरा टला है। फिर से एक बार ऐसा लगा थोड़ी देर हो गई उस शॉट को रिलीज करने में, और इस वजह से वो एक और मौका जो बन सकता था, शॉट ऑन टारगेट निकाला जा सकता था, उसमें कामयाबी नहीं। खेल को रोका गया है चोट के चलते। निक्सन एक बार फिर से नीचे, हाथ में पहले ही चोट लगी हुई है, जो आमतौर पर आप सफेद पट्टी नहीं बल्कि कास्ट देखते हैं, ये भी कास्ट ही लग रही है। कुछ ज्यादा ही चोट है उनके बाएं हाथ पर, लेकिन इस समय सर की चोट के चलते शायद नीचे हैं। कंकशन की वजह से आपको ऑन ग्राउंड ट्रीटमेंट दिया जाता है। आमतौर पर जब ऑन ग्राउंड आपको ट्रीटमेंट मिलता है तो आपको 30 सेकंड के लिए बाहर जाना पड़ता है, और सिर्फ गोलकीपर को ही ऑन ग्राउंड ट्रीटमेंट का वो एक एडवांटेज मिलता है। अगर आपको कंकशन जैसी कोई शिकायत नहीं है तो, और उसको एडवांटेज मिलता है। देखिए
अब बाहर जाएंगे और 30 सेकंड बिताने के बाद फिर वापस आएंगे वो। ज़्यादा समय है नहीं इस पहले हाफ की समाप्ति के लिए। 3 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया था, जिसमें से एक मिनट पूरा हो चुका है। आपको लगभग लगा लीजिए 30 सेकंड और मिल सकते हैं। वेंकटेश आर आज के प्रमुख रेफरी, अच्छे से संचालन किया है। अभी तक केवल एक येलो कार्ड जितिन एमएस के लिए, पीछे से किए हुए चैलेंज के लिए विपिन सिंह पर। फिलहाल खेल शुरू हुआ है, एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट के पास है पोजीशन। 0-0 पर क्या वो जा सकते हैं पहले हाफ में? कल हमने इंजरी टाइम में बेंगलुरु एफसी के मुकाबले में देखे थे 2 गोल, पहले हाफ में भी और दूसरे हाफ में भी। सुनील छेत्री का गोल जो बताया उन्होंने अपने पुत्र के लिए समर्पित किया है। फिलहाल बासिम रशीद खेल आगे बनाएंगे। फिगेरा बिपिन को रिलीज करते हुए उस लेफ्ट फ्लैंक पर यूसुफ है बॉक्स के अंदर। मौका एक और बार, हेडर आया लेकिन क्लियरेंस रहा इस बार ज़बाको का, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लियरेंस। जी हाँ, इंतजार में खड़े थे वहां पर। एक बार फिर से नंदा कुमार, अगर ये हेडर आता नहीं तो परेशानी खड़ी हो सकती थी। पीछे की ओर एक बार फिर से लॉन्ग बॉल की कोशिश, बॉक्स के अंदर आएगी गेंद। फिगेरा का हेडर, पोजीशन यहां पर खो सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, महंगा साबित होगा लेकिन। और सेम्पियरो के पास पहुंची है गेंद और लॉन्ग बॉल के साथ प्रयास आक्रमण का। लगता है कि 0-0 पर रहेगा ये मुकाबला इस पहले हाफ में। शायद 1 मिनट का समय बाकी अभी इंजरी टाइम में। बिपिन के पास गेंद, क्या कमाल की गति, क्या कमाल का खेल दिखाया है। पासिंग बेहतरीन रही है, क्रॉसेस अच्छे रहे हैं, लेकिन क्रॉसेस के अंत पर कोई नहीं शॉट लेने के लिए। और ये शायद ऑस्कर ब्रूजो को सबसे ज़्यादा खलेगी ये बात। वहीं नंद कुमार, उन्होंने भी 1-2 क्रॉसेस किए थे और वो ज़्यादा ही ओवर हिट रहे। एक क्रॉस तो बिल्कुल आसान होना चाहिए था यूसुफ एजे जारी के लिए, लेकिन वो मौका बना नहीं। ले ऑफ करने की कोशिश, एजे जारी नंद कुमार के पास पहुंचाई है गेंद। मौका, सपोर्ट आया है, क्रॉस आया है और क्लियरेंस रहा ज़बाको का, ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि क्लियरेंस आया है। और उसी के साथ पहले हाफ की होगी समाप्ति। किसी तरह जोड़ तोड़ करके पहुंच गए हैं इस पहले हाफ के अंत में। 0-0 पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। 9 शॉट लिए ईस्ट बंगाल ने, 2 रहे टारगेट पर। क्रॉसबार पर आया एक शॉट बासिम रशीद का भी। अंत में स्कोर 0-0 पहले हाफ के बाद। बेंच पर दोनों टीमों के लिए अच्छे ऑप्शन है, खासतौर से ईस्ट बंगाल एफसी के लिए पीवी विष्णु मौजूद है, एडमंड एक कमाल के खिलाड़ी, डेविड भी अगर जरूरत पड़ी तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ भी थोई सिंह जैसे खिलाड़ी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। The crash zone. It builds suspense, uncovers evidence, foreshadows danger. I guess I'll go and try and find a ladder. FIFA World Cup 26 is powered by Lenovo's AI-driven digital workplace solutions with Intel Inside. Shadow, come here. Come here, boy. Come. I'll be right back. Good boy, Shadow. Sit. There. Let's go home. Shadow. Shadow. No. What are you doing? Shadow. Stop it. Stop it. Bad doggy. Bad doggy.
स्वागत एक बार फिर से आप सभी का फैन कोर्ट पर 2025-26 इंडियन सुपर लीग सीजन का प्रसारण केवल फैन कोर्ट पर, और आप हिंदी भाषा में इस मुकाबले को देख रहे हैं। ईस्ट बंगाल बनाम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, पहला मुकाबला दोनों टीम्स के लिए इस सीजन में। ये छोटा सीजन है, 13 मुकाबले हैं केवल, और उस 13 मुकाबले में से एक हाफ तो हो चुका है समाप्त, जहां पर ईस्ट बंगाल ने भरपूर कोशिश की, 9 शॉट लिए लेकिन केवल 2 टारगेट पर रहे, एक क्रॉस बार पर भी लगा, और स्कोर इस समय 0-0। और नॉर्थ ईस्ट सोचेंगे कि उन्हें तो एक तरीके से जीवन दान मिला है उस पहले हाफ में, क्या बेहतरीन कर पाएंगे दूसरे हाफ में या नहीं? क्या ईस्ट बंगाल गोल स्कोर कर पाएंगे दूसरे हाफ में या नहीं? यही सवाल रहेगा। मैं हूं चेतन नरूला, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से फैन कोर्ट पर, मेरे साथ विकास पांडे। जी हाँ, दूसरा हाफ किस इंटेंसिटी के साथ दोनों टीमें शुरू करती हैं ये दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि पहले हाफ में तो डोमिनेट किया, काफ़ी हद तक बहुत अच्छे मौके बनाए ईस्ट बंगाल ने, लेकिन दूसरी तरफ क्या अब नॉर्थ ईस्ट अपनी उस गति को पकड़ पाएगी जिसके लिए पिछले सीज़न वो जानी जाती थी? और एक बड़ी कमी, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे मुकाबले की शुरुआत में भी, कि अलाउद्दीन अजारे उनकी कमी खल रही है। वो लंबी बॉल के साथ जो खतरा पैदा करते थे, वो खतरा वो रिसीविंग करने के लिए इस सीज़न फिलहाल तो ऐसा कोई खिलाड़ी नज़र आ नहीं रहा, लेकिन मौके तलाशने होंगे, एकजुट होकर एक बार फिर से वो प्रभाव छोड़ना होगा। बिल्कुल सही कहा। और वहीं अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो उन्हें कुछ अलग करके दिखाना होगा, देखना होगा कि शायद कोई सब्स्टिट्यूशन किया है, उसकी कंफर्मेशन का इंतज़ार हमें रहेगा। जैसे ही आएगी कंफर्मेशन हम आपको बताएंगे, आपसे चर्चा करेंगे उसके बारे में। फिलहाल यहाँ पर वेंकटेश आर, आज के प्रमुख रेफरी, तैयार हैं इस मुकाबले को दोबारा से शुरू करने के लिए। दूसरे हाफ की शुरुआत होती है अब। ईस्ट बंगाल बनाम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का सेकेंड हाफ, 0-0 का स्कोर इस समय, और अब ईस्ट बंगाल खेलेंगे बाएं से दाएं अपने घरेलू मैदान पर। और हमने पिछले हाफ में एक बात की चर्चा नहीं की थी, वो है हेड टू हेड इन दोनों टीमों के बीच कैसा है। और अभी तक इन दोनों टीमों के बीच 10 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 5 जीते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, और हम ISL की ही बात कर रहे हैं। फिलहाल एक लॉन्ग बॉल के साथ शुरुआत करेंगे, और 3 मुकाबले जीते हैं ईस्ट बंगाल ने, 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। और अगर ईस्ट बंगाल के घरेलू मैदान की बात करें तो यहाँ पर बंगाल का पलड़ा भारी है, 2 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट ने केवल 1 मुकाबला जीता है यहाँ पर। और वो जीत कब आई थी? पहले सीजन में ईस्ट बंगाल के ISL में 2020-21 में 2-1 से वो जीता था मुकाबला। लंबा इंतज़ार, और वो इंतज़ार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरीके से सीज़न चल रहे हैं, वो सीज़न थोड़ा बेहतर करने की सोच रखनी चाहिए। कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हाफ टाइम पर, और दोनों टीमें शुरुआती 11 के साथ ही उतरी हैं इस दूसरे हाफ में। और आपने बिल्कुल सही कहा, एक लंबा इंतज़ार, और जिस प्रकार से वो खेले हैं आज, ऐसा लगता नहीं कि वो इंतज़ार आज समाप्त होगा। और आखिरी जीत अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की, पिछले साल मार्च 2025 में 4-0 से हराया था, और जो घर से दूर मुकाबला रहा था, यहाँ सॉल्ट लेक में ही जो मुकाबला रहा था, वो 1-0 से हारे थे। ये पिछले सीज़न का सार है। अपने घर पर तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने बार बार हराया है ईस्ट बंगाल को, इस बार एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग किक किए, और उसका कोई परिणाम आएगा नहीं। तो बिल्कुल सही कहा आपने विकास, की लंबा इंतज़ार उस जीत के लिए सॉल्ट लेक स्टेडियम पर 2020-21 में 5 सीज़न पहले जीता था मुकाबला इस मैदान पर। अंतिम बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, काफ़ी फेरबदल हो चुका है, ISL का जो ढांचा है वही बदल चुका है। फिलहाल यहाँ पर आक्रमण करते हुए आगे बढ़े जरूर हैं, और अब जितिन एमएस के पास गेंद, लेकिन ऑफसाइड का फ्लैग। एक बार फिर से वो गति उनको धोखा देती हुई, बार बार जिस गति से वो परेशान करते हैं विरोधी टीम को,
इस बार संभवतः वो समझ ही नहीं पाए, एक नहीं दो खिलाड़ी ऑफ साइड पोजिशन में अपने आप को डालते हुए, या यूं कहे कि वो ट्रैप में फंसाया गया ईस्ट बंगाल के डिफेंडर्स के द्वारा। थोड़ा सा तो आपको भी सब्र रखना पड़ेगा, उस रन की टाइमिंग पर नज़र रखनी पड़ेगी। और जैसे ही देखा कि वो धावा बोला है, आगे बढ़ गए थे जितिन एमएस। पूरी तरह से मिडफील्ड पर नियंत्रण, यही मैं कहूंगा कि सबसे प्रमुख कहानी है पहले हाफ की। इंटरसेप्शन के चलते सैम्पियरो ने बदला है, फिसल गए वहां पर पार्थिव, इसलिए मौका बनेगा नहीं। फ्लिक ऑन करके खेल बनाना चाहते थे, लेकिन नंद कुमार काफी पीछे थे उस फ्लैंक पर। और अब सामते लॉन्ग बॉल के साथ प्रयत्न तो रहा, लेकिन उसका कुछ परिणाम नहीं। थोड़ा सा अब ऐसा लग रहा है कि समय आ गया है जब थोड़े से विंग्स को एक बार फिर से सक्रिय करने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ मुझे अभी तक इस गेम में ईस्ट बंगाल ने बहुत ज़्यादा मौके बनाए हैं, ज़्यादातर मौके उन्होंने ही बनाए हैं, लेकिन जिक्सन सिंह अभी भी नज़र नहीं आए हैं। कहाँ हैं? जिस तरीके से खेल चला है, वो सप्लाई लाइन मिल तो रही है, लेकिन क्या वो जिक्सन सिंह की तरफ से आ रही है? ज़्यादातर जो मौके आए हैं, जो फॉरवर्ड पासेस आए हैं या जो खेल बनाया गया है, वो बासिम रशीद ने या फिर मिगेल फरेरा ने बनाया है। देखिए हाफ लाइन पर कितनी पीछे आकर डीप लाइन प्लेमेकर की तरह खेलते हैं, और कभी कभी हमें सॉल क्रेस्पो भी आगे दिखाई दिए हैं जाते हुए। लेकिन देखिए यहाँ पर टकराव मिडफील्ड में, तो शायद कुछ ज़्यादा ही मिडफील्डर खिला रहे हैं फिलहाल। सैम्पियरो गेंद को आगे बढ़ाते हुए, थ्रू बॉल की कोशिश रही यहाँ पर जितिन एमएस की, लेकिन चूके, और बिपिन ने अटैक में भी और डिफेंस में भी डबल कार्य किया है आज। लेकिन आपकी बिल्कुल बात सही, सवाल ये ईस्ट बंगाल के लिए कि क्या आप अधिक मिडफील्डर खिला रहे हैं? इतने मिडफील्डर्स की शायद आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, तालमेल, अगर क्रेस्पो हैं, फिगेरा हैं और बासिम रशीद हैं मिडफील्ड में, वो आपने ट्रायंगल बनाया हुआ है, तो जैक्सन सिंह क्या कर रहे हैं वहां पर? और आपको गोल अगर निकालने हैं तो आपको फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ियों की, वैसे खिलाड़ियों की ज़रूरत तो पड़ेगी जो बार बार स्कोर शीट पर आना पसंद करते हों। याद रखिए ईस्ट बंगाल की टीम में क्लेटन सिल्वा जैसा खिलाड़ी, एक अनुभवी खिलाड़ी, इंडियन सुपर लीग में एक काबिलियत वो फॉरवर्ड इस सीज़न है नहीं। जो तमाम खिलाड़ी गए जब लीग में देरी हो रही थी शुरुआत में, तो जो छोड़ के खिलाड़ियों के जाने का सिलसिला था उसमें उनका भी एक नाम शामिल था। और साथ ही साथ दूसरे जो विकल्प हैं, दियामांता कोस भी उसमें से एक, जिन्होंने क्लब का साथ छोड़ा था। ऑस्कर ब्रुजॉन, जानते हैं उनकी टीम बेहतर खेली है पहले हाफ में, तो दूसरे हाफ में जो मौके अब बनने चाहिए उस पर नतीजा आना चाहिए। लॉन्ग बॉल से रिलीज किया है बिपिन को उस बाएं फ्लैंक पर, और यूसुफ मौजूद है, शॉट आएगा, डबल हैंडेड सेव रहा एक बार फिर गुरमीत का। मिगेल फिगेरा बॉक्स के अंदर शॉट लेने के लिए, कोई परिणाम नहीं। कहानी वही जो पहले हाफ में शुरू हुई थी और दूसरे हाफ में भी शुरुआत पर वही कहानी। विंग से मौके बनाए जा रहे हैं, बॉक्स में प्रवेश भी मिल रहा है। बिपिन सिंह एक बार फिर से अच्छा रन बनाते हुए, रिलीज करते हुए, कट बैक करते हुए, लेकिन इस बार बचाव आया, और बचाव कुछ गुरमीत को इस बार करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि शॉट ऑन टारगेट था। कॉर्नर का मौका यहां पर बिपिन सिंह के लिए, बल्कि फिगेरा लेंगे, बिपिन नहीं, हेडर की तलाश, क्लियरेंस की है, बॉक्स के अंदर एक बार फिर गेंद आई, हेडर की पहली क्लियरेंस रही थी ज़बैको के द्वारा। यहां पर प्रति आक्रमण करने की कोशिश, और सैम्पेरियो, येलो कार्ड आया है, और ये आया है बासिम रशीद के लिए, क्योंकि प्रति आक्रमण करने लगे थे और वहीं पर चैलेंज आ गया, उसके चलते वो रुक गया। अच्छा डिसीजन, मुझे लगता है अगर यहाँ वो लेके गेंद आगे बढ़ते तो एक मौका तैयार हो जाता, क्योंकि डिफेंस ट्रैक बैक करने में देर कर जाती और एक मौका तैयार हो जाता था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलिए तब तक धक्का मुक्की खेल लेते हैं। और पहले आया नहीं था येलो कार्ड एकदम से, वो तो सैम्पेरियो ने कहा कि भैया ये क्या हो रहा है, अपने हाथ खड़े किए, तब जाके वेंकटेश आर ने वो कार्ड दिखाया बासिम रशीद के लिए। तो येलो कार्ड, ये दूसरा येलो कार्ड इस मुकाबले में, पहला ईस्ट बंगाल के लिए।
खेल शुरू हो चुका है पुनः। 50 मिनट से ऊपर का समय हो चुका है इस मुकाबले में विकास, और नॉर्थ ईस्ट यही सोच रहे होंगे। फिलहाल इंटरसेप्शन यहाँ पर क्रेस्पो के आगे, और गेंद को आगे लेके चलेंगे अब एंडी रोड्रिगेज। क्रॉस अंदर की ओर, बॉक्स के अंदर, हेडर के साथ बाहर। बिपिन के ऊपर आते हुए खिलाड़ी पीछे की ओर खेला उन्होंने। पूरी तरह से चौकस हैं डिफेंस में, और अब जय गुप्ता गेंद को लेके जाएंगे आगे। फिकेरा पीछे आते हुए, कंफर्मेशन आपकी स्क्रीन पे बासिम रशीद के लिए रहा था ये येलो कार्ड। पोजीशन पलटी है नॉर्थ ईस्ट के पास, और निक्सन 8 मिनट का खेल हो चुका है, पहली बार नजर आए इस दूसरे हाफ में। और पार्थिव के पास पहुंची है गेंद, क्या रन लगा पाएंगे अशीर अख्तर के विरुद्ध? सपोर्ट का इंतजार करते हुए गेंद आगे, अभी भी पीछे से विपिन का मौका। यहां पर क्या फाउल रहा है बॉक्स के अंदर? वेंकटेश ने कोई इशारा नहीं किया है, बिल्कुल बॉक्स के अंदर था चैलेंज। विकास, आपकी राय? मांग भी नहीं हुई। थोड़ा सा हैरान हूं कि आमतौर पर ऐसी पोजीशन में जब आप गिरते हैं तो खिलाड़ी की तरफ से मांग भी की जाती है, लेकिन किसी तरीके का कोई ऐसा बॉडी लैंग्वेज देख के लगा नहीं कि उस पेनल्टी की मांग की जा रही हो। लेकिन एक अच्छा मौका बॉक्स के अंदर बन रहा था, वो टला फिलहाल। ज़बाको और उनके साथ मुत्तू माया पीछे की ओर धकेला है गेंद को। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे हैरानी की बात ये नहीं कि रेफरी का निर्णय नहीं आया, बात ये कि अपील नहीं आई नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। आमतौर पर आप एक्टिंग भी देखते हैं, बॉक्स के अंदर था ये चैलेंज, तो वहां पर थोड़ी सी हैरानी। और देखिए, शायद उन्हें यही लगा कि चैलेंज बहुत साफ था, तो तारीफ करनी होगी। फिलहाल यहां पर थ्रू बॉल पार्थिव के लिए, लेकिन हल्का सा ओवर हिट रहा ये पास। खेल अभी भी बना रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। यहां पर निक्सन, इस बार ओवर हिट रहा और बाएं फ्लैंक से बनाने की कोशिश खेल, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं उधर। सामते रन बना रहे थे उस लेफ्ट विंग की पोजीशन में, लेकिन गेंद ज़्यादा तेज निकल गई और ये बार बार वो प्रभाव देखने को मिला। लेकिन किस तरीके से अभी खेल चला रही है नॉर्थ ईस्ट, थोड़ा बेहतर नज़र आ रही है जिस तरीके से मौके और थोड़ा सा बेहतर पोजीशन अपने पास होल्ड करती हुई, तो इससे फर्क पड़ रहा है खेल में। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वो शायद जो ट्रांजिशन की गति है उसमें परिवर्तन आया है, और एक निश्चय करके आए हैं, चर्चा करके आए हैं ड्रेसिंग रूम में कि मिडफील्ड की जो लड़ाई थी उसे हार रहे थे, अब वो दबाव नहीं सहेंगे। और जिस प्रकार का, वही बात कहूँगा, जिस प्रकार का दबाव बनाया था पहले हाफ में, ये शुरू के 10 मिनट में वो दबाव नज़र नहीं आया है मिडफील्ड में नॉर्थ ईस्ट पर। अब थोड़े से बेहतर उस जो मौके जो बन रहे हैं उसमें नतीजे की तलाश रिडीम तालाब में समय लगे हुए। एक बार फिर से क्रॉस आया बॉक्स के अंदर, और जुझारू खेल वहां पर दिखाने की कोशिश यूसुफ एज़ेजारी द्वारा। दूर गई नहीं है ज्यादा गेंद, बॉल के साथ हेडर चूके और इसके चलते ही पोजीशन पलटे गई। लेकिन लॉन्ग बॉल से जो प्रति आक्रमण बनाना चाहते थे वो बना नहीं है। बाएं फ्लैंक पर इस समय जय गुप्ता सपोर्ट के लिए, विपिन काफी आगे उनसे, तो पीछे की तरफ खेलेंगे। क्या सोचते हैं किस तरीके से उस तिगड़ी को तोड़ेंगे? दूसरे हाफ के 10 मिनट समाप्त हो चुके हैं, 0-0। जो मिडफील्ड की तिगड़ी है उसे नहीं तोड़ पा रही है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इस समय। लॉन्ग बॉल एक बार फिर से, और यहां पर नंद कुमार के लिए होगा ऑफसाइड। देखिए, थोड़ा सा बेहतर, मैं तालमेल की बात कर रहा हूं, अभी भी मौके और बेहतर बनाने होंगे। तालमेल बेहतर थोड़ा सा खिलाड़ियों के बीच में नॉर्थ ईस्ट के नजर आता हुआ। फिलहाल ये ऑफसाइड किसके लिए फ्लैग आया? ऐसा लगा क्यों, जिस तरीके से रन बन रहा था, क्या सामते ऑफसाइड खिला रहे थे या देखना होगा, दिलचस्प। वो फिलहाल वापस उसी बात पर आते हैं कि वो मिडफील्ड में जो ट्रांजिशन की आप बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उस दीवार को तोड़ी जाए, किस तरीके से उस सप्लाई लाइन को तोड़ी जाए। तो अब तक जो दूसरा हाफ चला है, बेहतर पासिंग स्किल्स दिखाई हैं, एक और बार एक बेहतर रिलीज देखिए, और अच्छा टैकल आया, अच्छे समय पे ये आया टैकल अशीर अख्तर द्वारा।
और वहां पर जितिन एमएस के लिए रहा ये बड़ा चैलेंज। बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ, बिल्कुल सही टच के साथ, और जितिन एमएस को मौका नहीं दिया। अब देखिए क्रैम्प्स आ गए हैं। अभी 60 मिनट का खेल हुआ है और अगले 20 मिनट में, अगले 30 मिनट में बहुत दिखने वाला है हमें ये। जी हाँ, और मेहनत हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। दोनों टीमें ऐसा नहीं सुस्त फुटबॉल का नज़ारा हम नहीं देख रहे हैं। एक अच्छी गति के साथ हमें ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। पिछले मुकाबले में हमने देखा एफसी गोवा का जब मुकाबला हो रहा था तो किस तरीके से वो एक सुस्त फुटबॉल हम देख रहे थे जब पहले दिन का एक्शन चल रहा था। लेकिन अब थोड़ी सी ज़रूरत कुछ तेज तर्रार फुटबॉल की, और धीरे धीरे अब जब ये 1 घंटे का जो समय है ये निकलेगा वो धीरे धीरे इशारा करेगा कि अब इस मुकाबले में शायद एक गोल भी काफ़ी हो नतीजा निकालने के लिए। बहुत बड़ी बात कही आपने, और 1-0 के मुकाबले हमने देखे हैं इस सीज़न, ऐसी बात नहीं है। अगर हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कि जो मुकाबले हुए हैं उनका राउंड अप, क्योंकि आखिरी मुकाबला है इस मैच वीक 1 का, इस वीकेंड का, और अभी कुछ टीमें हैं उन्होंने शुरुआत नहीं की है। आने वाले मुकाबलों के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल यहाँ लॉन्ग बॉल से नंद कुमार को ढूंढा था, खराब टच, और आप सुन सकते हैं फैंस की निराशा। नंदा कुमार पता नहीं, मुझे लगता है आज उनके पैर उनको धोखा दे रहे हैं। कई बार उनको जो मौके मिले हैं उसका फायदा नहीं उठा पाए। दूसरे छोर पर पहले ही रेफरी की विसिल, वहां पर भी शायद ऑफसाइड का झंडा जितिन के विरुद्ध। तो चलिए फिक्सचर्स के बारे में। जी हाँ विकास, तीसरी या चौथी बार कम से कम ये ऑफसाइड में फंसे हैं, और एक और बार वो गति तो दिखा रहे हैं लेकिन इतनी गति तेज से निकल जा रहे हैं कि ऑफसाइड में फंस जा रहे हैं। नंदा कुमार की हम बात कर रहे थे, कम से कम आज उनके पैर उस तरीके से चल नहीं रहे। बासिम रशीद खेल बनाते हुए बॉक्स के बाहर शॉट लेंगे या नहीं, छकाते हुए ले ऑफ किया है फिगेरा के लिए, शॉट आया है और कमाल का वन हैंडेड सेव रहा। ये एक हाथ से गुरमीत सिंह चहल ने रोका है अपने बाएं हाथ से ये शॉट। फिगेरा का मौका काफी समय बाद बंगाल के लिए, खेल रुका है अब। एक अच्छा प्रयास आया जिस पर बचाव के लिए मजबूर होना पड़ा। एक और बार नजर डालिए, और ये तो शॉट ऑन टारगेट था, और ऐसा लगा कि शायद वो कोण जो बन रहा था वहां से शायद वो क्रॉस बार की तरफ भी जा सकती थी गेंद, लेकिन कोई जोखिम नहीं लेते हुए वहां पर गुरमीत और स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए बचाव को अंजाम दिया। कमाल का सेव, एक बेहतरीन पल इस मुकाबले का। 1 घंटे का समय हो चुका है, पूरा 0-0 अभी भी स्कोर लाइन, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड सांस ले रहे हैं इस मुकाबले में, किसी तरह जीवित है इस मुकाबले में। कैसे ये शायद वो भी नहीं जानते, लेकिन जीवित तो हैं। और यहां पर एक बार फिर मौका बनाएंगे, लेकिन ओ यूसुफ क्या किया ये आपने। जानते हैं कि नंद कुमार की टच आज बेहतरीन नहीं रही है, लेकिन फिर भी बेहतर करना चाहिए था, उस मौके पर रिलीज कर सकते थे नंदा को। खुल रहा है खेल, क्योंकि आक्रमण में दोनों तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, और ये थोड़े से दृश्य अच्छे नहीं। जितिन एमएस जिस तरीके से पिच पर हैं, ऐसा लग रहा है सब्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत आन पड़ेगी। क्रैम्प एक बार फिर से उनके लिए परेशानी का सबब बनता हुआ। पिछले 10 मिनट में दूसरी बार नीचे गिरे हैं जितिन एमएस, और जी हाँ उन्होंने मांग लिया है सब्स्टिट्यूशन, और उधर नंदा को भी सब्स्टिट्यूट किया है। उसी के साथ आज का दिन समाप्त होगा नंद कुमार के लिए, और उनकी जगह पर नाम आप जानते हैं सभी, एडमंड लालरिंदिका आएंगे, और अब ये क्या कमाल दिखाएंगे उस दाहिने फ्लैंक पर। काफी काबिलियत, बहुत तारीफ हुई जिस तरीके से पिछला सीजन इन्होंने बहुत ज्यादा मौके इनको मिले नहीं, लेकिन एडमंड कमाल की काबिलियत लेके आते हैं। और एक और बार नजर डालिए किस तरीके से वो क्रैम्प आया, और चोटिल क्या खुद को वो फिसलन की वजह से कर बैठे वहां जितिन एमएस, और इस वजह से संभवतः वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, जारी नहीं रख पाएंगे इस मुकाबले में। स्ट्रेचर आ गया है, मतलब उनको बाहर जाना पड़ेगा। जी हाँ, उन्होंने सब्स्टिट्यूशन की मांग कर ही दी थी, इशारा कर ही दिया था।
दूसरी ओर एडमंड आए हैं, देखेंगे कौन आते हैं। जहां तक मैं देख पा रहा था विक्रम थॉय सिंह आएंगे, तैयार तो हो रहे थे। येलो कार्ड भी है जितिन का, तो ये एक बेहतरीन सब्स्टिट्यूशन रहेगा। फिर भी इंतज़ार है विक्रम थॉय सिंह, इनके ऊपर भी सबकी नज़रें हैं उस फॉरवर्ड लाइन में। ये क्या वो गोल ला सकते हैं, गोल दे सकते हैं, एक बड़ा सवाल है नॉर्थ ईस्ट के लिए। और एक नई एनर्जी के साथ तो मैदान पर उतरेंगे ही। फिर भी इंतज़ार हमें कॉन्फर्मेशन का, और प्रतीत यही हो रहा है। जी हाँ, विक्रम थॉय सिंह आते हुए डेवलपमेंटल खिलाड़ी हैं और उस लेफ्ट फ्लैंक पर, बाहिने फ्लैंक पर खेलते हुए नजर आएंगे। इनका भी पिछला सीजन अच्छा गुजरा था और उस लाइन में एक बार फिर से जान झोंकने की कोशिश करेंगे, ज़रूरत है, क्योंकि दोनों टीमें वो पहले गोल की तलाश कर रही है इस मुकाबले में। और अब तक जो गोल आया नहीं है वो कम से कम क्या, जो दोनों तरफ जो तब्दीलियां हुई हैं उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। नंदा का तो आज पैर नहीं चल रहा था, कुछ टचेस उनके ख़राब रहे, कुछ फैसले उनके ख़राब रहे, इसलिए उनको बदला गया है। फिलहाल यहाँ पर बिपिन के पास पहुंचाई है गेंद, 3 खिलाड़ी बॉक्स के अंदर, एक क्रॉस की जरूरत है, एक सक्षम क्रॉस की, आया है और पहला गोल। अंततः ब्रेक थ्रू मिल ही गया ईस्ट बंगाल का। और आप देखिए हर्ष और उल्लास सॉल्ट लेक स्टेडियम पर। क्रॉस की आवश्यकता थी, एक बेहतरीन क्रॉस की आवश्यकता थी और वो आया। यूसुफ एज़ेजारी का पहला गोल हेडर के साथ। ऑस्कर ब्रूजॉन भी खुश हुए। इसी का इंतजार और लंबा इंतजार होता चला जा रहा था। विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में पिच को चूम रहे हैं और जानते हैं इस गोल की अहमियत। कितना इंतजार किया गया था, कितने सारे मौके बनाए गए थे और अंततः उन मौकों का अब जाके वो फल मिलता हुआ। लेकिन यहाँ ये रन देखिए किस तरीके से ये रन बना, और जिनकी हम चर्चा कर रहे थे कि जिक्सन सिंह है कहाँ, जिक्सन सिंह का वो रन और उसके बाद से ये बिपिन का क्रॉस, जिसमें एक परफेक्ट हेडर जो गोल में लेके जाता हुआ, नेट्स में उलझाता हुआ। डिफेंडर कुछ खास नहीं कर पाए, जिस तरीके से मौका तैयार हुआ और ये गोल आएगा। ऐसे समय में बहुत जरूरत महसूस हो रही थी इस मुकाबले के लिहाज से, इंटेंसिटी के लिहाज से और रोमांच के लिहाज से। कुछ खास करने के लिए था ही नहीं गुरमीत के पास वहां। बिपिन का असिस्ट और 1-0 से ईस्ट बंगाल आगे। और जिस कार्य के लिए यूसुफ एज़ेजारी को लेकर आए थे उन्होंने वो अंतिम में कर ही दिखाया। और 65वें मिनट में यहाँ पर बढ़त मिली है ईस्ट बंगाल को। और किस प्रकार से नाच रहे थे दर्शक, फैंस सॉल्ट लेक स्टेडियम पर। क्या इस मुकाबले को और खोल देंगे, ये देखना होगा। फिलहाल मिगेल फिगेरा बॉक्स के अंदर नहीं, यहां पर ले ऑफ करना चाहते थे, उस बैक पास के साथ मौका बना नहीं पाए। लेकिन अंततः 1-0 की बढ़त यूसुफ एज़ेजारी के द्वारा। गोल इस मुकाबले में कब आएगा, इसका इंतजार हमने लंबे समय तक किया। 1 घंटे बाद आखिरकार उन कई मौकों के बाद वो गोल आया है, और एक ऐसे समय में आया है जहां शायद इस मुकाबले की गति को और बढ़ा के जाएगा, क्योंकि अभी सब्स्टिट्यूशन का सिलसिला शुरू हुआ है और दोनों टीमें अब सब्स्टिट्यूशन में उस हिसाब से करेंगी कि मुकाबले का नतीजा वो अपने पक्ष में मोड़ पाएं। जी हाँ, देखना होगा कि क्या अब परिणाम होता है, किस हिसाब से देखते हैं इस मुकाबले को। लेकिन जिस गोल की हमें तलाश थी वो गोल आ ही गया है। कमाल का हेडर। हम यही चर्चा कर रहे थे कि एक बेहतरीन पास की आवश्यकता है। शायद पास का शॉट लेने से पहले मैंने यही वाक्य कहा था कि एक बेहतरीन पास की आवश्यकता है, और वो पास आएगा तभी एक बेहतरीन फिनिश आ सकती है। यहाँ पर चैलेंज रहेगा एडमंड के ऊपर, लेकिन वो गोल अंततः आ गया और हर्षोल्लास हमें देखने को मिला है सॉल्ट लेक स्टेडियम पर। दबाव साफ महसूस होगा अब दोनों तरफ। एक तरफ बराबरी हासिल करने की सोच, तो दूसरी तरफ उस एक गोल की बढ़त को बनाए रखने की सोच, और उसी में वो सामते कोशिश में लगे हुए और फाउल कंसीड किया था।
लेकिन क्या कमाल का वो सेटअप रहा था, किस तरीके से वो गोल आया। तारीफ बनती है उस गोल की। और जिक्सन सिंह की हम चर्चा ज़्यादा कर नहीं पाए थे, लेकिन योगदान उस गोल में उनका भी। और अब यहाँ पर सवाल यही कि कैसे जवाब दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। आपको जवाब देना है और वो जवाब देने वाली काबिलियत है भी, लेकिन इस मुकाबले में अभी तक शायद नज़र नहीं आई है। तो किस प्रकार से जवाब दे पाएंगे इस गोल का, और क्या बराबरी कर पाएंगे इस मुकाबले में या नहीं, ये सवालिया निशान। और हम चर्चा कर रहे थे, आपने कहा था विकास थोड़ी देर पहले कि 1-0 काफ़ी हो सकता है इस मुकाबले में। उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, उस पहलू के बारे में भी चर्चा करते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल सेम्पेरियो आते हुए दूर से लेंगे शॉट, लेकिन आसानी से प्रभसुगन सिंह गिल के दस्तानों में। बहुत बढ़िया प्रयास है और उम्मीद जगाएगा। ऐसे ही प्रयासों की जरूरत है। शॉट ऑन टारगेट आप रखिए और ताकत लगाइए, थोड़ी सी कर्ल कराइए। एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जब आपको समर्थन ना मिले तो कुछ ऐसे ही प्रयास आपको देखने को मिलते हैं। बॉक्स के बाहर से एक प्रयास आया, बेशक सीधे सामने प्रभसुगन सिंह गिल के गया, लेकिन उम्मीद बढ़ाएगा क्योंकि यहाँ से गलतियों की भी गुंजाइश बढ़ जाती है। अट्ठावन 58% पोजीशन रही है ईस्ट बंगाल की, और उसके चलते उन्होंने 1-0 की बढ़त बनाई है। और वो खेल जो बनाया उन्होंने विंग प्ले से ही बनाया, बाय फ्लैंक से ही बनाया, जिसके चलते ये गोल मिला है। ईस्ट बंगाल बढ़त में 1-0 की बढ़त सॉल्ट लेक स्टेडियम पर 70वां मिनट इस समय चलता हुआ। और देखिए, बात हम कर रहे थे कि जवाब दे पाएंगे या नहीं, और वो जवाब ठीक उसी समय अगले ही पल उन्होंने धावा बोला है और उसके चलते शॉट लिया जायरो सेम्पेरियो ने, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब एक बार फिर से आगे लेके जाएंगे, बॉक्स के अंदर मौका बन सकता है। एडमंड ने जीवित रखा है, एक मौका, क्रॉस चाहिए, हैंडबॉल आ सकता है, एडवांटेज, और उसके चलते दूसरा गोल भी यहां पर 6 मिनट के अंदर 2 गोल ईस्ट बंगाल के। और आप कह सकते हैं इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। एक बार फिर यूसुफ एज़ेजारी ने किया है ये गोल। वैसे ही हमले आप जब बनाते रहेंगे तो नतीजा आपके पक्ष में आएगा। कुछ वैसा ही काम करती रही, लगातार कोशिशें करती रही, विंग से मौके बनाती रही ये टीम पहले हाफ में, और दूसरे हाफ में भी परेशानी कुछ सामने वाली टीम के लिए ऐसे ही खड़ा किया। एडमंड की भी तारीफ बनती है, जिस तरीके से वो नैरो हो गया था वो एंगल, वहां से एक बॉल को रिलीज किया, हाथ पर लगी थी डिफेंडर के वो गेंद, लेकिन एडवांटेज प्ले किया वहां पर रेफरी ने। एक बार फिर से नजर डालिए उस रिप्ले पर, किस तरीके से सेटअप आया, और एडमंड तारीफ बनती है जिस तरीके से उन्होंने छकाया वहां पर। हैंडबॉल की मांग कर रहे थे, लेकिन इसी बीच एक और बार यूसुफ अपने आप को सही पोजीशन में, लेकिन यहां पर देखिए ज़बैको जैसे खिलाड़ी को बीट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन यूसुफ बस इंतजार में ही तो खड़े थे कि 2-0 के लिए मैं खड़ा हूं अपनी जगह पर। और अगर ये अटेम्प्ट अगर कन्वर्ट नहीं होता, अगर एडवांटेज प्ले नहीं होता, तो मुझे लगता है ये हैंडबॉल भी करार दिया जाता और पेनल्टी मिलती, क्योंकि आपकी जो पोजीशनिंग थी, बॉडी पोजीशनिंग, जो हाथ का आपका मूवमेंट था, वो नेचुरल पोजीशन में था नहीं। 6 मिनट के अंदर दूसरा गोल। सार सुना आपने विकास पांडे से, और एज़ेजारी 6 मिनट में 2 गोल दाग चुके हैं। 2-0 की बढ़त, 1.5 करोड़। यहां पर फिलहाल दाहिने फ्लैंक पर धावा बोला था, वहां पर फ्री किक मिलेगी। 1.5 करोड़ की लगभग राशि से साइन किया था एडमंड लाल रिंदिंका को, और उस पास ने उस जिस तरह छकाया, उस शायद 1.5 करोड़ की भरपाई कर दी है, या शुरुआत की है भरपाई करने की। लेकिन 2 गोल यहां पर ईस्ट बंगाल आगे हो चुके हैं, और जैसा मैंने कहा कि विकास ये मुकाबला अब अपने नाम कर ही लिया है। जी हाँ, और अब देखिए अब वो थोड़ी सी तब्दीलियां और शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब पीवी विष्णु जिस तरीके से तैयार हो रहे हैं, यानी एक बार फिर से वो कहीं से कोताही ऑस्कर ब्रूजोन बरतना नहीं चाहते हैं। जिस मोमेंटम पे उनकी टीम खेल रही है और गोल की भूख नजर आ रही है, इसलिए पीवी विष्णु को देखिए तैयार होते हुए हम देख रहे थे। एक बार फिर से देखिए पीछे से चैलेंज, और ऐसे चैलेंज आएंगे और वो प्रभाव अब दिखेगा।
कोई सिंह का वो पीछे से चैलेंज आया था। पीवी विष्णु तैयार हैं इस समय। विपिन जाएंगे मैदान से बाहर और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिवादन किया है। फिलहाल यहां पर विष्णु पीवी आएंगे। जैसा कहा कि कोई एहतियात बरतेंगे नहीं। विष्णु पीवी पर बहुत लोगों की नजरें हैं, जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, जिस प्रतिभा के वो खिलाड़ी हैं। लेकिन पहले हम तारीफ कर लें विपिन सिंह की। क्या कमाल का उन्होंने आज खेल दिखाया है और याद रखना होगा कि पहला गोल भी आज उन्होंने ही बनाया था। जी हाँ, उनका असिस्ट था वो, और इस वजह से आज विंग्स पर जो उनका प्रभाव दिखा, नए क्लब नए रंग में, वो काफ़ी प्रभावशाली नजर आए। 73-74 मिनट के आसपास का समय इस मुकाबले में निकलता हुआ और वो 2-0 की बढ़त एक अच्छी पोजीशन में डालती हुई इस बंगाल को। और इस खेमे में जुआन पेड्रो बेनाली के चेहरे उतर चुके हैं और बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी टीम के इस प्रदर्शन से इस समय। और सब्स्टिट्यूशन उधर भी हुए हैं। फिलहाल यहां पर ड्रिंक्स ब्रेक, मैकार्टन निक्सन की जगह पर डैनी मेथी आए हैं, जो कि एक मिडफील्डर हैं, और देखना होगा कि वो किस प्रकार से प्रभाव दिखा पाएंगे अंतिम समय में। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल नॉर्थ ईस्ट के लिए। देखिए, जुआन पेड्रो बेनाली चर्चा ज़रूर करेंगे। विकास, ये बात ज़रूर करनी होगी, हमने पहले भी कहा है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के सामने बड़े सवाल हैं अलादीन अजायरी के जाने के बाद, और आज वो सवाल सामने आ गया है। गोल कहाँ से आएगा, क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए, थोड़ा सा परेशानी का सबक है। लेकिन क्या बात कहें दूसरी ओर यूसुफ एज़ेजारी के बारे में, कमाल के खिलाड़ी। देखिए, खिलाड़ी तो खास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पहले ही हाफ में हमने वो झलक देख ली थी, जिस तरीके से वो मौके निकाल रहे थे, जिस तरीके से क्रॉस बार को हिट किया था, बहुत करीब आए, मौके बनाए पहले हाफ में और भुनाया दूसरे हाफ में। इसलिए 2-0 से लीड कर रही है इस मुकाबले में ईस्ट बंगाल। फिलहाल दाहिने फ्लैंक से क्रॉस आया है, मौका बन सकता है, लेकिन नहीं। हेडर की कोशिश जरूर थी, मौका दिया नहीं। और प्रभसुखन सिंह गिल पूरी तरह से चौकस हैं। नए खिलाड़ी मैदान पर और थोड़ी सी नई ऊर्जा के साथ बेहतरीन क्रॉस रहा ये, और वहां पर थोड़ी सी परेशानी जरूर, क्योंकि एक डेफिनेटिव राइट बैक नहीं है। डैनी अभी आए हैं और एक बेहतरीन टच, जाते जाते बैलेंस बनाने की सोच, लेकिन सही पूर्वानुमान वहां पर गोलकीपर प्रभसुखन सिंह गिल का, और संभालते हुए गोल लाइन छोड़ के। और यहां पर मौका बन सकता था एक तीसरे गोल का। चूके एडमंड, क्या शुरुआत हो सकती थी इनके लिए। लेकिन देखिए, नए खिलाड़ी मैदान पर, और जैसा आपने कहा था कि चूकेंगे नहीं, मौका बनाते रहेंगे बार बार। एक और बार उस फ्लैंक से, और नए खिलाड़ियों के आने से थोड़ी सी जान आ गई है विंग में एक बार फिर से। और एडमंड, जो कि पिछले सीजन ही जुड़े थे इस क्लब के साथ, और बहुत सराहना हुई है जिस तरीके का इनका प्रदर्शन रहा है। इंटरकाशी के लिए खेला करते थे और भारत को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर टीम का भी हिस्सा रहे हैं। तो इनकी इतनी सराहना और तारीफ हमने सुनी है कि अब उनसे उस स्तर के प्रदर्शन की भी आशा जग चुकी है। और हम चर्चा ज़रूर करेंगे बाकी फिक्सचर्स के बारे में। जैसा मैंने कहा कि ये सप्ताह का ये अंतिम फिक्सचर है, तो एक नज़र डाल लेते हैं। जब से मैंने वो बात कही थी उसके बाद से इतना कुछ हो रहा है मुकाबले में। तो चलिए, ISL की शुरुआत हुई थी शनिवार को। मोहन बगान ने हराया था केरला ब्लास्टर्स को इसी मैदान पर। रेफरी ने रोका है मुकाबला। 2-0 से जीते थे FC गोवा, और इंटरकाशी का जो मुकाबला है 1-1 से बराबरी पर छूटा। और उसके बाद रविवार को जमशेदपुर FC ने और बेंगलुरु FC ने अपने खाते खोले। मोहम्मदन को हराया जमशेदपुर ने 1-0 से, बेंगलुरु ने हराया दिल्ली को, स्पोर्टिंग दिल्ली को 2-0 से। हैदराबाद FC बदलकर अब स्पोर्टिंग दिल्ली अपना पहला मुकाबला हारे हैं नाम परिवर्तन करने के बाद। और आज का पहला मुकाबला उड़ीसा FC और पंजाब FC के विरुद्ध होना था, और वो पोस्टपोन हो चुका है। और जब वो मुकाबला खेला जाएगा उसका सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं फैन कोर्ट पर। लेकिन इस समय इस पहले मैच वीक का ये अंतिम मुकाबला ईस्ट बंगाल
और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बीच, और ईस्ट बंगाल जीत की ओर अग्रसर हैं। आने वाले मुकाबले गुरुवार से शुरू होगा मैच वीक 2, जब मुंबई सिटी और चेन्नई अपना पहला मुकाबला खेलेंगे इस सीजन। वो भी एक दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि जिस तरीके का फॉर्म रहा दोनों टीमों के लिए पिछला सीजन, उस तरीके से रहा नहीं। बिल्कुल सही। और विष्णु लेके जा रहे हैं गेंद बॉक्स के अंदर, क्रॉस की आवश्यकता है, नहीं, शॉट लेना चाहते थे। यहां पर बेहतरीन निर्णय करने की आवश्यकता थी, शायद इंटरसेप्शन रहा, उसके चलते कॉर्नर मिल सकता है। देखेंगे क्या निर्णय आया था, लेकिन एक बार फिर से ये रन। एक और बार वो प्रभाव दिखता हुआ उनके उस खेल में, अहम इंटरसेप्शन और कॉर्नर मिलेगा जरूर वहां पर, लेकिन विष्णु इसी गति के लिए और इसी खेल के लिए जाने जाते हैं, और वो प्रभाव दिखेगा आने वाले 10-15 मिनटों का जो एक्शन है उसमें बार बार उस विंग से वो प्रभाव डालेंगे। जी हाँ, कॉर्नर जरूर मिला था। मिगेल फिगेरा तैयार है, विपिन जा चुके हैं तो फिगेरा ही लेंगे। बॉक्स के बिल्कुल बाहर जाएगी हेडर से, और यहां पर प्रति आक्रमण का मौका मिलेगा या नहीं। जी हां, गेंद एक बार फिर से पकड़ ली है, लेकिन इस लॉन्ग बॉल के साथ क्या रिलीज कर पाएंगे? नहीं। वहीं अनवर अली मौजूद हैं और आसानी से उस गेंद पर कब्जा पा लेंगे। एक आध मौका, एक आध पल को अगर छोड़ दे तो यहां पर कुछ खास किया नहीं है नॉर्थ ईस्ट ने, तो सवालिया निशान जरूर उनके ऊपर कि क्या कर पाएंगे इस सीजन अपनी फॉरवर्ड लाइन के साथ। स्टैटिस्टिक्स पर अगर नजर डालेंगे हम, एक शॉट केवल टारगेट पर, और यही परेशानी रही है इस टीम के लिए, क्योंकि पोजीशन के आंकड़े तो कमोबेश थोड़ा बेहतर किया है। ईस्ट बंगाल ने अब करीब करीब 50-50 वाली पोजीशन पे धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन उससे फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपको हमले बनाने होंगे और ऑन टारगेट। बॉक्स के अंदर एक बार फिर से क्रॉस की जरूरत थी, क्रॉस की आवश्यकता थी। जय गुप्ता से लगकर गेंद जाएगी बाहर कॉर्नर के लिए। कॉर्नर एक सेट पीस, मौका बन सकता है, मौका हो सकता है नॉर्थ ईस्ट के लिए। अगर एक गोल यहां पर आ जाए, अंतिम 10 मिनट बहुत दिलचस्प हो जाएंगे। विकास चर्चा करेंगे इस बारे में, लेकिन फिलहाल कॉर्नर, फ्लोटेड क्रॉस आया नहीं, अब कोशिश करेंगे। जी हां, अब फ्लोट किया है, हेडर से पीछे जाएगी एक बार फिर से कॉर्नर के लिए, और बासिम रशीद का हेडर रहा ये। जी हाँ, योगदान आज देते हुए डिफेंस में भी कई बार रशीद, और उसी चीज़ को ध्यान में रखने की कोशिश कि अब जो ये स्कोर लाइन है 2-0 की, उसको बनाए रखा जाए और ज़्यादा मौके सामने वाली टीम को दिए ना जाएं। कॉर्नर यहां पर, हेडर की तलाश थी, लेकिन बेहतर कांटेक्ट हुआ नहीं, और दो खिलाड़ियों के बीच में जरूर टकराव हुआ है। थ्रो इन रहेगा ये फिलहाल। तापमान बढ़ता हुआ, एंडी रॉड्रिगेज, जी हां, नहीं, कप्तान मिकेल ज़बाको, आज गलतियां हुई हैं उनसे। उस तरीके का दिन रहा नहीं है, और इसलिए थोड़ी सी बातचीत वहाँ होती हुई, और आमतौर पर डिफेंडर इतने एग्रेसिव नज़र आते नहीं हैं जब ख़ास तौर से आपकी टीम पिछड़ रही हो। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से वो धक्का मुक्की वहाँ हुई, और ऑफ द बॉल चैलेंज जो आया उसी को लेकर वो सारी बहस की शुरुआत ही वहीं से हुई। जिस तरीके से वो कोहनी का इस्तेमाल उनके खिलाफ, ज़बाको के खिलाफ किया गया। सीधा गिल के दस्तानों में इस समय गेंद। आज कुछ ज़्यादा करने को मिला नहीं है, हालांकि पहले हाफ में ऐसा प्रतीत हुआ था कि शायद क्रैम्प से थोड़े से परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर पोजीशन दे दी है आसानी से, क्या कर पाएंगे नॉर्थ ईस्ट इस पोजीशन के साथ? 2-0 से पिछड़े हुए इस पहले मुकाबले में सीजन के, घर से दूर। और जो हम बात कर रहे थे 2020-21 के बाद घर से दूर जीते नहीं हैं ईस्ट बंगाल के विरुद्ध, इस मैदान पर जीते नहीं हैं, और इंतजार 1 वर्ष और करना पड़ेगा। पिछला मुकाबला जब खेला गया था गुवाहाटी में,
तो वहाँ 4-0 से शिकस्त दी थी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने ईस्ट बंगाल को। लेकिन तब से लेकर अब तक इस सीज़न तक बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं और बहुत कुछ अलग आपको नज़र आएगा खेल के स्तर में। बॉक्स के अंदर एक बार फिर से गेंद पहुंचाई है, सपोर्ट मौजूद उस दाहिने फ्लैंक पर, हेडर की आवश्यकता। जी हां, डीप लेकर गए हैं, हेडर आएगा, क्रॉस आएगा, क्रॉस आएगा और यहां पर क्या क्रॉस बार से लगी है गेंद। प्रभसुखन सिंह गिल थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए, करीबी मामला हो सकता था। एक बार फिर नजर डालेंगे। होई सिंह जब से आए हैं थोड़ी सी गति से परेशान कर रहे हैं। जी हां, उस क्रॉस बार के नीचे बिल्कुल सही जगह पर, और यहां तो बीट हो चुके थे प्रभसुखन सिंह गिल। कैसे गेंद नेट में नहीं गई। वीडियो गेम में देखते हैं हम ऐसे क्रॉसेस जाते हैं गोल के अंदर। प्रभसुखन सिंह गिल को थोड़ा छका ही दिया था और परेशानी हो सकती थी। और जैसा मैं कह रहा था कि अगर इस समय गोल आ जाए, अंतिम 10 मिनट जो हैं बहुत ही मज़ेदार हो जाएंगे, लेकिन किस्मत ने वहां पर साथ नहीं दिया और थोड़ी सी परेशानी में इस समय पार्थिव। अशीर अख्तर वहां नजर आ रहे हैं जमीन पर, और जी हाँ, बहुत अशीर मेहनत अख्तर। करनी पड़ी है क्योंकि जिस तरीके से आज डिफेंस को जी जान लगानी पड़ी है, दोनों विंग से जो हमले बने हैं, वहाँ जबैको के साथ साथ अशीर अख्तर, रिडिम तलांग और सामते तो परेशान रहे ही हैं विंग से, लेकिन सेंट्रल डिफेंडर के तौर पर बहुत परेशान करके रखा है। आज इन दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हुआ होगा एक बार फिर से सॉल्ट लेक सिटी स्टेडियम में, जहाँ पर इंतज़ार थोड़ा लंबा हुआ 1 घंटे के बाद, लेकिन वो इंतज़ार इतना मीठा था कि 2 बार उसकी खुराक मिली इन्हें। सब्स्टिट्यूशन मांगते हुए थोड़ी देर के लिए 10 खिलाड़ी मैदान पर नॉर्थ ईस्ट के लिए। गुरमीत आगे आएंगे, लॉन्ग बॉल के साथ खेल बनाने की कोशिश। उस बाएं फ्लैंक पर संपेरियो अभी भी मौजूद। जो बड़े खिलाड़ी हैं पूरी तरह से मुकाबले में आए नहीं हैं। सब्स्टिट्यूशन का समय, अशीर अख्तर बाहर गए हैं, उनकी जगह पर कौन आएंगे या वापस अशीर वापस आ रहे हैं, मुकाबले में देखना होगा। लेकिन बड़ा सवाल नॉर्थ ईस्ट के लिए, संपेरियो, एंडी रोड्रिगेज, मुत्तू मायाकनन, बड़े खिलाड़ी, बड़े नाम हैं ये नॉर्थ ईस्ट के लिए। मिडफील्ड में आज प्रभाव दिखा नहीं पाए। मकाटन निक्सन लगा ही नहीं कि जैसे वो मुकाबले में आए हैं और सब्स्टिट्यूट होकर चले भी गए। ये परेशानी का सबक है नॉर्थ ईस्ट के लिए। जी, और पूरे अगर एक्शन की तरफ आज ये 85-86 मिनट का जो खेल चला है उस पर नज़र डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज बिल्कुल तालमेल नज़र ही नहीं आया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के खिलाड़ियों की, और इसलिए अब आखिरी के कुछ मिनटों में थोड़ी सी तब्दीलियां। दिनेश सिंह, सुरायशाम दिनेश सिंह आए हैं अशीर अख्तर की जगह पर, और दूसरी ओर लाल बियागदिका को भी लेकर आए हैं मैदान पर। तो 2 बदलाव किए गए हैं, रदीम की जगह पर, रदीम तलांग की जगह पर। तो दोनों कह सकते हैं कि डिफेंस में बदलाव किए गए हैं, लेकिन बियागदिका शायद मिडफील्ड के भी खिलाड़ी हैं तो वो आगे बढ़कर खेल सकते हैं। नई एनर्जी के साथ 2 खिलाड़ी मैदान पर, लेकिन ऐसा प्रतीत तो हो चुका है कि ये मुकाबला नॉर्थ ईस्ट के पार जा चुका है। खिलाड़ी तो वैसे सामते तो जिस तरीके से आगे निकल के खेलते हैं वो है ही, लेकिन रिडीम तलांग याद रखिए एक फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं जो आज राइट बैक की पोजीशन में खेल रहे हैं जी। और बहुत सारी तब्दीलियां हम देखते रहे हैं, साल दर साल पोजीशन बदलती रही है। यहाँ पर एक क्लैश और डैनी थोड़े से चोटिल नज़र आ रहे हैं, ध्यान रखना होगा एडमंड को, और कार्ड उनको मिल चुका है। इंडियन सुपर लीग की और भारतीय फुटबॉल की यही खास बात है कि अलग अलग किरदार निभा पाते हैं खिलाड़ी। फिलहाल लॉन्ग बॉल के साथ खेल बनाने की कोशिश। तो 0 से आगे, कंफर्मेशन आपकी स्क्रीन पर इस समय। 65वां मिनट, 70वां मिनट, 2 गोल किए 6 मिनट के अंदर यूसुफ एज़ेजारी ने। पहला मुकाबला है ये उनका इस क्लब के लिए, और कमाल का डेब्यू ISL में।
नए सीजन की शुरुआत जीत के साथ करेंगे। तीसरी टीम बन जाएगी ये 2-0 से मुकाबला जीतने वाली इस सप्ताह। मोहन बगान और साथ ही साथ बेंगलुरु एफसी के साथ पहुंच जाएंगे अंक तालिका में सबसे अव्वल स्थान पर। लेकिन अभी पहला ही सप्ताह, पहला ही वीकेंड और आने वाले अगले 12 मुकाबले बचे हैं इन टीमों के लिए। और सभी मुकाबलों का प्रसारण आप देख सकते हैं अपनी पसंदीदा भाषा में केवल फैन कोड पर। विकास यहाँ पर जी हाँ, बिल्कुल सही बात आपने चेतन कही कि अभी पहला ही मैच वीक है। अभी तो सारी टीमों ने अपने मुकाबले खेले भी नहीं है। चेन्नईयन को अपना मुकाबला पहला खेलना है, अभी पंजाब एफसी को अपना मुकाबला खेलना है। हेडर की तलाश, लेकिन डिफेंसिव हेडर आया। बिल्कुल सही, उस मुकाबले पर निगाहें रहेंगी सबकी। एक बार फिर से चैलेंज, यहां पर गेंद छूटी है लेकिन क्लियरेंस रहा यूसुफ के द्वारा। और अब गेंद को आगे लेके जाएंगे एडमंड। फिगेरा पर रहा चैलेंज और दिनेश सिंह बिल्कुल तैनात। फिगेरा सवाल पूछते हुए कि आप ऐसे चैलेंज क्यों कर रहे हैं पहले ही मुकाबले में। और तीन खिलाड़ियों का बदलाव, अपने पूरे सब्स्टिट्यूशंस का इस्तेमाल करेंगे यहां पर ऑस्कर ब्रूजो। थोड़ा सा गेम टाइम देने की सोच। और देखिए अब गोल स्कोरर और डेविड अमार को बुलाया गया है उनकी जगह। आज क्या खेल चला उनका, 2 गोल अपनी टीम के लिए और विनिंग पोजीशन में डाल के वापस लौटे हैं। डिक्सन को भी वापस बुलाया गया है और मैटान उनकी जगह लेंगे और संभालेंगे। जबकि सौविक भी नजर आ रहे हैं, यानी उनका भी सॉल क्रेस्पो अब जाएंगे बाहर और उन्होंने सौविक चक्रवर्ती के लिए वो रास्ता बनाया है। डेविड मार पर बहुत लोगों की निगाहें हैं, कितना मौका मिलेगा उन्हें इस सीजन ये देखना होगा। सौविक भी मैदान पर आ गए हैं, 23 नंबर की जर्सी, और वो बैंड भी ले लेंगे। 3 बदलाव समय व्यतीत करते हुए इंजरी टाइम अब जोड़ा जाएगा 6 मिनट का इंजरी टाइम। क्या यहां पर एक बार फिर पलटवार हो सकता है इस मुकाबले में या नहीं? लगता तो नहीं, प्रतीत तो ऐसा होता नहीं। विकास, आपसे ही पूछना चाहूंगा, ईस्ट बंगाल की जो शुरुआत हुई है उसे कैसा देखेंगे आप? फिलहाल यहां पर बॉक्स के अंदर गेंद और डिफेंसिव कार्य करके निकाला है। अब आगे की तरफ लेके जाएंगे विष्णु पीवी, मौका बनाने की कोशिश रहेगी, सपोर्ट मौजूद। तो ईस्ट बंगाल की शुरुआत, एक बेहतरीन ओवरसीज कंटिंजेंट, एक बेहतरीन मैनेजर और साथ ही साथ कुछ बेहतरीन नाम इंडियन कंटिंजेंट में भी। तो माना जा रहा है ईस्ट बंगाल कुछ करके दिखा सकते हैं इस सीजन। क्या शुरुआत अनुकूल हुई है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस टीम को देख के तो एक झलक उम्मीद जगी है कि अच्छा सीजन निकल सकता है। लेकिन ये बहुत कुछ निर्भर करेगा कि जो आज नतीजा दे के गए हैं उसको आगे किस तरीके से बनाए रखते हैं। 7वां मुकाबला होगा जहां मुंबई सिटी एफसी का सामना चेन्नईयन से होगा। बॉक्स के अंदर गेंद और तीसरा गोल। अब कोई संदेह नहीं कि पूरे अंक कहां पर और लीग तालिका में अव्वल स्थान पर कौन पहुंच जाएगा। मिगेल फिगेरा बार बार लगातार उन्होंने बॉक्स पर आकर ये शॉट लेने की कोशिश की है, ये एंगल बिठाया है और अब फार पोस्ट पर वो एंगल अंतिम बार इंजरी टाइम में बैठ ही गया। 3-0 से आगे ईस्ट बंगाल। अभी तक प्ले मेकर की भूमिका में थे, बार बार मौके बना रहे थे, लेकिन ये मौका खुद के लिए तैयार किया, रन बनाया, काउंटर पे निकले और वो गोल निकाला है अपनी टीम के लिए। तीसरे गोल के साथ वो 3 अंक पूरी तरीके से सुरक्षित करते हुए एक और बार नजर डालिए किस तरीके से एक थ्रू बॉल, एक खूबसूरत थ्रू बॉल, 2 टच लिया और तीसरे टच में सीधे फार पोस्ट की तरफ वो फिनिश निकाली। तारीफ उस पास की, एक बार फिर से एक बेहतरीन पास। और थोड़े से पोजीशनिंग पर सवाल उठेंगे गुरमीत के भी, कैसे कैसे इस शॉट को रोक नहीं पाए, क्योंकि वहां से एंगल भी इतना नैरो बन चुका था जहां से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। लेकिन मिगेल फिरेरा एक बार फिर से अपना जादू बिखेरते हुए
3-0 से बढ़त, और 3 मुकाबले हो रहे थे जो 2-0 पे अटक रहे थे, लेकिन अब एक मुकाबला हो गया है 3-0 पर, तो अंक तालिका में सबसे अव्वल स्थान पर पहुंच जाएंगे ईस्ट बंगाल पहले ही वीकेंड में। और अंतिम 3 मिनट बचे हैं, अगर गोल नहीं खाएंगे तो ऐसा लगता नहीं कि गोल आएगा। लेकिन आप बात कर रहे थे कि किस प्रकार से शुरुआत हुई है, अनुकूल हुई है, मुझे तो मेरा जवाब मिल गया है, आप हमारे दर्शकों के लिए बता दें। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक अच्छी शुरुआत इसको मानी जा सकती है और इस मोमेंटम के ऊपर आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि पहला मुकाबला था एक ऐसी टीम के खिलाफ जिसने आपको पिछले मुकाबले में एक कड़ी शिकस्त दी थी। तो जो नई साइनिंग्स हुई उनका भी असर देखने को मिला, जो भारतीय खिलाड़ियों की साइनिंग हुई उन्होंने भी अपना छाप छोड़ा। और एक बार फिर, लेकिन इस बार साइड नेटिंग पर। क्या यहां पर गोल पे गोल हो सकते हैं अंतिम समय में? नई ऊर्जा के साथ खिलाड़ी मौजूद हैं मैदान पर, धावे पे धावे आ रहे हैं। एक बार फिर से अच्छा खेल, उसी फ्लैंक से सारे हमले बन रहे हैं। सौविक आए हैं और अपनी उस गति से थोड़ा सा सामने वाली टीम को परेशान करने की सोच, लेकिन बहुत उम्दा प्रदर्शन। पहला हाफ जिस तरीके से गुजरा था, बहुत सारे मौके बनाए थे, उन मौकों को भुना नहीं पाई थी, इसलिए ऑस्कर ब्रुजोन थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन इस टीम ने दूसरे हाफ में दिया है, पूरी तरीके से संतुष्ट करेगी उनके कोच को। संतुष्टि की बात तो जरूर है। कोच एक बार फिर से ऑस्कर ब्रूजो आपकी स्क्रीन पर मुस्कुरा नहीं रहे हैं अभी, लेकिन अंदर ही शायद मुस्कुरा रहे होंगे जिस प्रकार की शुरुआत हुई है, और आप फैंस का शोर तो सुन ही सकते हैं। शख्सियत वैसी है, ऑस्कर ब्रुजोन बहुत ज़्यादा गुस्से में भी नज़र नहीं आते और बहुत ज़्यादा खुशी भी जाहिर नहीं करते, एक शांत स्वभाव के मैनेजर। और यहां पर एक बार फिर सेम्पेरियो आ रहे थे गेंद पर, क्या एक अंतिम वार आ सकता है? अंतिम मिनट ये इंजरी टाइम का इस मुकाबले में। आने वाले मुकाबले आईएसएल के दूसरे मैच वीक से सभी आप देख सकते हैं केवल फैन कोर्ट पर, और येलो कार्ड रहेगा ये। आज का दिन बेहतरीन रहा नहीं है मिकेल ज़बाको के लिए, और अब येलो कार्ड भी मिल गया है अंतिम मिनट में, मुकाबले के अंतिम मिनट में। ज़रूरत क्या थी? जो परेशानियां पहले से ही बढ़ी हुई हैं उसको आप इस तरीके से आप रोकेंगे, आप मूव को रोकेंगे तो आपके खिलाफ तो कार्ड उठेंगे ही, और भी ठीक रेफरी के सामने। एक अंतिम मौका बनाने की कोशिश यहां पर, एडमंड के पास है गेंद, अंदर की तरफ कट बैक करेंगे, लेंगे शॉट, और ये अंतिम मौका, इस पर छका दिया है गुरमीत सिंह चहल ने, और उसी के साथ अंतिम विसिल। शोर सुन सकते हैं आप, क्योंकि एक बड़ी जीत के साथ इस नए सीजन का आगाज किया है ईस्ट बंगाल ने। घरेलू मैदान पर हराया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को। 65वें मिनट तक किया था इंतजार, जब यूसुफ एजे जारी ने दागा अपना पहला गोल। विपिन सिंह का रहा था असिस्ट 70वें मिनट में, 6 मिनट बाद उस बढ़त